to the Magic Books. So first of all, I'm so proud of each one of you present. हम सब ने एक वीक मैजिक प्रैक्टिसेस की हैं, एटीट्यूड प्रैक्टिस किया है और कुछ कुछ पॉजिटिव, कुछ कुछ 100% आई एम श्योर कुछ कुछ पॉजिटिविटी हम सबके लाइफ में ऐड हुई है। जैसी भी थी, आपने अगर पहले भी मैजिक बुक की हुई है तो भी इस वीक कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऐड हुई होगी, बिकॉज आई एम श्योर इतना रिलीजियसली आप डेली प्रैक्टिस पहले नहीं करते होगे। हाँ, चाहे वो मैजिकल रिलेशनशिप हो या अपने हेल्थ के बारे में हो या वो मनी नोट के बारे में हो या अपने पास्ट के मनी के लिए हो। प्लस आज जो हमने एटलीस्ट अटेम्प्ट किया है कि हम पूरा दिन पॉजिटिव बातें ही करेंगे, जब भी होगा तो हम अपनी क्या यूज़ करेंगे, मैजिक लाइफ लाइन दैट आई एम सो ग्रेटफुल, बट आई हैव टू से आई एम सो ग्रेटफुल। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली यूज दैट? ये आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये भी हो सकता है। Yes, added today. वेरी गुड, वेरी नाइस। या समवन एल्स कि आपने यूज करा, नहीं करा, भूल ही गए, फिर याद आया अरे इतना सारा नेगेटिव बोल दिया, आप क्या करें, कितने बार बोले आई एम सो ग्रेटफुल, ऐसे कुछ किया आपने? नो? ओके, वेरी अभी गुड। आपने बोला तो याद आया कि कभी भी थोड़ी देर पहले नेगेटिव बातें हो गया। हाँ, तो क्या करना होगा, तुरंत अब ब्लेसिंग्स करना पड़ेगा। लाइफ लाइन गई तो ब्लेसिंग्स ही करनी पड़ेगी ना अब तो। हाँ, सो दैट इज़ वाई दिस लाइफ लाइन इज़ सो अमेजिंग। एंड एक्चुअली मेरा तो आज बहुत ही अमेजिंग दिन रहा। मेरे को याद भी, मैंने पूरे टाइम आई वॉज लाइक अवेयर कि हाँ पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव बोलना है। इनफैक्ट हमने एक कलीग को भी बोल दिया कि नहीं आज मेरे को सिर्फ पॉजिटिव बोलना है। बोले बट अभी अभी तो आपने ये कहा था। हमने तभी तो हमको याद आ गया ना कि पॉजिटिव बोलना है, तो इमीडिएटली आई डिड, यू नो। बट आई हैव टू से दिस, इट्स सो नाइस, ही सो गुड। हाँ, तो वैसे तो आपको ऑब्जर्व करना है और रियलाइज करना। सी द फर्स्ट स्टेप इज, और देखिए डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो ट्रीटमेंट तभी कर पाता है कि पहले वो डायग्नोस करता है। हाँ, तो जब डायग्नोस इज द फर्स्ट स्टेप, तो जो हमारा अवेयरनेस होता है, हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है कि येस आई हैव टू बी स्पीकिंग ओनली पॉजिटिव थिंग्स, दैट आई हैव टू थिंक ओनली पॉजिटिव थॉट्स, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज कि जब आप रियलाइज करोगे कि हाँ गड़बड़ बोल दिया है, वो सेकेंड स्टेप है। बट फर्स्ट तो तभी होगा जब हमको पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। या सो दैट इज वाई दिस प्रैक्टिस इज सो अमेजिंग। आपने पॉलियाना मूवी देखी? Yes, देखी। yes, I saw it. Yeah, very nice. And how did you feel? How was the movie? Yeah, very nice. Very nice, yeah? Yeah? Hmm. तो देखिए ये सब मूवीज देख के थोड़ा थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगता है कि हाँ, अब जब आप इस टाइप की मूवी देखते हैं ना, इजी, या एटलीस्ट वी शुड मेक एन अटेम्प्ट टू ट्राई कि हाँ पॉजिटिव ही रहना है, हर सिचुएशन में गुडनेस ढूंढनी है, हर उसमें। जैसे कल अंजलि जी कह रहे थे क्या इतने लोग अनजस्टिस है, वो गंदा करते हैं फिर भी उनको रिस्पेक्ट मिलती है एंड ऑल दैट ना। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, अंजलि जी आप पावर बुक क्यों नहीं की अटेंड? उसमें इतने अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई थी कि कैटलॉग है। आर यू वेजिटेरियन अंजलि जी और नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन। तो आप कभी बुफे में जाते हो तो आप क्या करते हो, नॉन वेज की डिशेस खोल खोल के देखते हो, ओहो कितना अत्याचार है इसको मार दिया, ओहो कितना अत्याचार है इसको मार दिया, या सिर्फ आप अपने पनीर और सब्जी और मिठाई पे ध्यान लगाते हो? टेल मी, या क्या करते हो आप? जो हमको चाहिए हम उसी पे ध्यान देते हैं, है ना। आप शॉपिंग करने भी जाते हो तो आप किस पे ध्यान देते हो, जो आपको नहीं चाहिए, मतलब इनजस्टिस, लोग जो जो भी कर रहे हैं उन पे ध्यान दोगे आप शॉपिंग जाने में, या उन्हीं टॉप्स और चीज़ों पे ध्यान दोगे जो आपको चाहिए, उसी कुर्ते पे ध्यान दोगे जो आपको चाहिए? हाँ, आप दूसरी चीज़ों को देख देख के कमेंट नहीं करते रहते ना कि अरे ये क्यों है, कितनी गंदी डिज़ाइन है, कितना गंदा कलर है, नहीं ना। हम लोग उसी पे ध्यान देते हैं जो हमको चाहिए। पावर बुक, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन पावर बुक? आपने सुना था, उसमें पढ़ा था, एनीवन रिमेंबर्स दैट वी Yeah. ओनली फोकस ऑन व्हाट वी वांट, वी डू Mhm. नॉट हैव टू इवन थिंक ऑफ व्हाट वी डोंट वांट। तो जो भी लोग दुनिया में कर रहे हैं वी आर नॉट टू फोकस। हम रोड पे चलते हैं, ठीक है, तो क्या हम लोग जानबूझ के जाके वो कीचड़ में कूद जाते हैं? नहीं ना, हम लोग तो उससे बच के अपना आगे निकल जाते हैं, या हम कमेंट करते थे कीचड़ कहाँ से आ गया, सफाई किसी ने क्यों नहीं की, डोंट थिंक दैट। हाँ, कभी मन में आता भी है तो आपको नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस दिन वो क्लीनर वहाँ पे नहीं पहुँच पाया, स्वीपर के घर में कुछ इशू, वी थिंक लाइक दिस नाउ। सो वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट वी वांट, वी हैव टू फोकस ऑन द पॉजिटिविटी। जो बाकी चीज़ें हैं उनके बारे में हमको नहीं सोचना है, उनके बारे में सोच के हम बिलो द लाइन चले जाते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं, और उससे क्या होएगा, हमारे लाइफ में और ऐसी चीज़ें हमको दिखाई देंगी जो हमको नहीं पसंद है, जो हमको नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज़ हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। या तो जो कुछ भी हो, we only have to focus on what we want. Yeah? Yes, Mangla ji? हर सेशन में ये बोलते हैं कि आप पॉजिटिविटी चुनिए, मतलब जो नेगेटिव पर्सन है उनसे दूर रहिए। हाँ आई जी। तो माई सेल्फ हैव बीन अ नेगेटिव पर्सन,
अब मैंने सेशन चालू कर दिया है तो मैं बहुत अच्छा से करती हूँ, किंतु ये तो बहुत इनजस्टिस हुआ ना। पहले बोलते, मतलब यदि मेरे से कोई दूर रहता है तो मुझे कितना बुरा लगता है, यदि मेरे आसपास के, इफ माय फ्रेंड एंड रिलेटिव, हम्म। इफ दे आर इन प्रॉब्लम, आई हैव टू मतलब उनका साथ देना पड़ेगा, उनको अपलिफ्ट करना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट मुंह घुमाया और चल दिया। नहीं नहीं, आप दूसरी बात बोल रहे हैं और अंजलि जी बोल रहे थे ऑफिस में कोई है, ठीक है, कोई हाँ, जनरल होगा या जो भी होगा, अगर हम लोग आज बैठ के पॉलिटिशियंस के बारे में बात करने लगे, आज बैठ के हम लोग क्रिमिनल्स के बारे में बात करने लगे, वो ये उनके बारे में कह रही थी कि ऑफिस में जो लोग ऐसे हैं, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फैमिली। फैमिली के लिए भी आप एक लिमिट तक ही करोगे मंगला जी, उसके बाद क्या होता है, लाइक सी आई टेल यू, हर जन के घर में थोड़े ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव टाइप के लोग होते हैं, तो आप थोड़े दिन उनको समझाओगे, उसके बाद आप भगवान जी से उनके लिए प्रे ही करोगे। इफ यू वांट टू कन्विंस देम, इफ यू वांट टू टॉक टू देम, देयर इज अ लिमिट, आफ्टर दैट दे विल पुल यू डाउन इफ दे आर नॉट रिसेप्टिव। अगर वो समझना ही नहीं चाहेंगे तो आप थोड़े दिन बाद उसको नहीं समझाओगे ना, क्या होता है इससे बात करना, तो मतलब दीवार में सर मारना है, सो मेनी थिंग्स वी हैव हर्ड, वी हैव सेड, तो क्या आई होगा, मीन दैट। टॉकिंग अबाउट यू, या, बट आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर नॉट रेडी टू रिसीव और अंडरस्टैंड। उसके लिए आप क्या करते हो कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे। दिस इज व्हाट माय मॉम सेज, यू नो, जब व्हेन आई डोंट लिसन टू हर, व्हेन आई नेवर यूज्ड टू लिसन टू हर, समटाइम्स शी सेड भगवान तुमको सद्बुद्धि दे, शी वुड से दिस, ठीक है, आई हैव आल्सो बीन इन द सेम बोट दैट आई हैव आल्सो बीन नेगेटिव इन द पास्ट। तो मम्मा यही बोलती थी, जब तुमको सद्बुद्धि आएगी ना तभी तुमको समझ में, बुद्धि आएगी, सद्बुद्धि तो बोले, मम्मा मॉम सेड हम तो भगवान जी से यही बोलते हैं कि सबको सद्बुद्धि दे। So means what? That we are ready to understand, we are ready to change, we are ready to see the positivity. Yeah? So अभी यही है कि देखिए, आपने जब खुद चेंज होना चाहा तभी आप चेंज हो पाए। आपको जितने भी लोगों ने समझाया होगा, आपको हर बार समझ में आ गया? कभी भी नहीं आया। कभी अब कभी आ भी जाता है हम लोगों को, at that time we don't want to change. Yeah. Okay. So लेकिन दूसरे बात से आप चेंज अ लॉट। yeah, so it is only because of these books that first we try to change ourselves, then only we can change the situation around. Yeah. So this is what I was just thinking कि अंजलि जी का क्वेश्चन कि ये तो हम लोगों ने पावर बुक में किया था, बट कल मेरे को स्ट्राइक नहीं किया कि ऑफ कोर्स हम लोग ये पावर बुक में कवर कर चुके हैं, दैट when we go to a mall, when we open a catalog, when we only focus on what we like, तो लाइफ में भी हम लोग को यही चूज करना है, जो कुछ भी दिख रहा है we are not to give our attention. Why? बिकॉज वेर एवर वी आर फोकसिंग आर अटेंशन, एनर्जी गोज देयर, और जहाँ एनर्जी जाती है वो क्या होता है, वो एक्सपैंड होता है, वो हमारे लाइफ में आने लगता है। वी डोंट वॉन्ट इट, सो विल नॉट पुट आर एनर्जी देयर। या अगर हमारा करीबी जन है उसको हम पॉजिटिविटी में लाना चाहते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे और प्रैक्टिसेस ऐसी सीखेंगे कि उसको हम पॉजिटिविटी में कैसे लेके आएँ, उसको हम कैसे ब्राइटनेस में लेके आएँ, लाइटनेस में लेके आएँ, कि उसका थॉट प्रोसेस चेंज कर पाए। ओके, सो यस, so I think let's start with the session. Let's do 10 little fingers and someone will have to read because today's chapter is amazing. Yeah. Excuse me, ma'am. Yes. I just wanted to ask one thing. Like, if I don't get positive vibes with few people, or so, what should I do? I should block them, or I mean, how should I cut off with them? Block them If I don't block in the sense, I should block. I should stop talking to them, or how to नहीं, it be depends. positive. सी पावर बुक तो यही कहती है कि आप उसके उस नेगेटिविटी से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आप उसमें पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ के उस पर फोकस करिए, ठीक है, बिकॉज एवरी पर्सन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स। आप भी कॉम्बिनेशन होंगे, कितनी सारी चीज़ें ऐसी होंगी आपकी जो किसी और को नहीं अच्छी लगती होंगी, और प्लस कितनी सारी चीज़ें होंगी जो बहुत अच्छी लगती होंगी। सो हर पर्सन के अंदर एक नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। तो अगर आप चाहते हो कि उससे आपको अपना रिलेशन कंटिन्यू रखना ही है, मतलब लाइक यू हैव नो ऑप्शन बट टू डील विद दैट पर्सन एवरी डे, इंटरैक्ट विद दैट पर्सन एवरी डे, एंड यू कांट ब्लॉक दैट पर्सन, देन वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू फोकस ऑन द पॉजिटिव, you have to look for things to be grateful for in that person, और धीरे धीरे आपके इंटरेक्शन में वो नेगेटिव चीज़ें आएंगी ही नहीं। बट इफ़ यू कांट अवॉइड, इफ़ यू कैन अवॉइड दैट पर्सन, तो आप अवॉइड कर लीजिए। अगर आप उसको इंटरेक्ट करने में आप बार बार बिलो द लाइन चले जाते हो, आप नेगेटिव हो जाते हो, देन स्टॉप इंटरेक्टिंग और टॉक ओनली अबाउट द थिंग्स विच आर पॉजिटिव फॉर यू। या बिकॉज Baba Book again has taught this, that look only for the positive things in that person, turn away from that negativity in that person, again focus on what you like in that person. Yeah, actually try to do this, but sometime no, I feel like no, I'm not getting positive vibes.
I mean, somewhere something is like I only feel like no, I should be little distance. I should maintain little distance from So if such you feel, people. yeah, if you feel like that and you can do it, then do it. है ना? बिकॉज आप किसी से Okay. इंटरेक्ट कर रहे हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, योर फीलिंग सैड, योर फीलिंग लो, जैसे होता है ना, हम शादी में जाते हैं, कोई ना कोई एक अंकल रिलेटिव आ जाते हैं और उनसे लगता है कि ओहो कहाँ गए, यू नो लाइक मिल रहे हैं, Hmm. यू वांट टू अवॉइड दैट पर्सन। व्हाई? बिकॉज इंटरेक्ट करेंगे उनसे, कुछ बिलो द लाइन जाएंगे, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो उनको अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज उनको अगर आप मिल रहे हो, आपको इंटरेक्शन करना ही है, देन फोकस ऑन द पॉजिटिव्स। Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yes, so I think please unmute yourself, switch on the camera. Thank you for your question. Thank you, everyone. So let's start a wonderful chapter because आज का chapter seriously magic लेके आता है life में. Yeah. So let's start with the warm up. 1, 2, 3, start. 10 little Little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 little. 10 little 10 fingers, little 10 fingers, little toes, 10 little 2 toes, 2 little little and 1 ears, and little 1 nose. little nose. Wonderful. Yes. एक और चीज़ दीपिका जी, आई वाज जस्ट थिंकिंग लाइक व्हेन आई वाज डूइंग दिस, तो अगर Yes, ma'am. हम लोग चुप रह सकते हैं, ठीक, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी हैव टू से, वी हैव टू कन्वर्स, वो अगर सामने है, ये भी आता है हम लोग को ना, लाइक ऐसे ऐसे करना, हाँ आपने सुन, Yes. वी आर क्वाइट, वी आर डूइंग सम ग्रैटिट्यूड, वी आर सीइंग वाओ इस पर्सन के हेयर कितने अच्छे हैं, वाओ उसकी आईज हेल्दी हैं, हाँ सच अ स्मार्ट पर्सन। आप उसके पर्सन की क्वालिटी, आपको बोलना नहीं है, अगर जब हम उसके बारे में मन में कुछ कुछ पॉजिटिविटी ढूंढ ढूंढ के मन में सोचते रहेंगे ना, तो भी हमको अच्छा लगने लगता है। दिस ऑल्सो आई हैव ट्राइड, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप ये भी ट्राई, इफ़ यू कैन अवॉइड, ठीक है, अगर इंटरेक्शन रहा है तो आप उसकी पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। यस Yeah? प्रिया जी, Okay, इवन आई हैव thank you. ट्राइड दिस। अभी जो आप कह रहे हो ना, बिकॉज जो दीपिका जी कह रहे हो, कोई अगर दूर का है whom you can avoid, तो obviously you can ignore and avoid. I mean, ignore a word is a very strong word. You can, but अगर बहुत close है, तो जो आप कह रहे हो ना, so sometimes पहले I used to argue or try to push my point, but अभी क्या है, I just quietly listen and I mean surprisingly the relations has improved. और Yes. बहुत क्लोज, बिकॉज आप कई बार ना अपने पॉइंट पुश करने लगते हो, तो फिर वो और थोड़ा हाँ, कंफ्यूजिंग और वो हो जाता है, बट अभी इट्स बेटर बिकॉज आई टेंड टू कीप क्वाइट एंड देन जस्ट लिसन इट एंड ट्राई टू इग्नोर कि मैं एक कान से सुन के दूसरे से निकाल रही हूँ, एंड कभी जब याद रहता है तो फिर आई जस्ट कीप थैंकिंग, तो मैं ऐसे कुछ लॉस्ट वर्ल्ड में चले जाती हूँ, कभी कभी नहीं भी होता है, बट या लॉन्ग वे टू गो, Yeah. बट इट वर्क्स। डेफिनेटली इट वर्क्स बिकॉज आई हैव ट्राइड इट, एंड आप जैसे जैसे चीज़ें ट्राई करोगे ना, वैसे वैसे आपको लगेगा हाँ ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कुछ पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है कि वाओ, उसमें कुछ भी आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करो, मन मन बोलो गॉड ब्लेस दिस पर्सन, मे ही हैव अ हैप्पी लाइफ, मे दिस पर्सन इज सक्सेसफुल। आप उसको ब्लेसिंग देना स्टार्ट कर दो, ठीक है, बिकॉज जब आप Okay. वो ब्लेसिंग दोगे तो आपके लाइफ में भी वो बढ़ के आएंगी। आप ट्राई करके देखिए, ठीक है, एंड Okay. ट्रस्ट मी, आपको आपको अच्छा लगेगा, और वो पर्सन भी आपसे, अगर आप चाहते हो कि वो आपसे दूर हो जाए, पता नहीं, आप उसको इतनी ब्लेसिंग दोगे, इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स दोगे कि यूनिवर्स ही उसको आपके लाइफ से हटा देगा। वी नेवर नो, सी क्या है हमारा उसके संग कनेक्शन कैसे हो रहा है, दैट विल कम टू नो लेटर, बट फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट यूजिंग दीज प्रैक्टिसेस, वी हैव टू स्टार्ट यूजिंग ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेसिंग्स टू सी हाउ इट वर्क्स फॉर अस। Okay. ऐसा तो Thank कोई you, है ma'am. नहीं। Thank you, Shweta. या यस ऐसा तो कोई है नहीं जिसमें there's nothing positive, you know. Every person has something or the other positive. It depends on what we want to see in the person. 100%, but Vanna ji, what happens, you are a very We great, all go through it. yes, we all go We through all it. go through it. या बट मेनी टाइम्स व्हेन वी आर इन अ स्टेट, जब हमको पॉजिटिव नहीं दिखता है, ये भी यही होता है, उस समय अगर चुप रह जाए तो बेस्ट है, चुप नहीं रह पाते हैं तो वी नो क्या होता है, रिएक्शन, न्यूक्लियर एक्शन, सब So that is. एंड उसके बाद की स्टेप आती है कि आप चुप हो, हाँ, या तो आप उसमें कुछ अच्छा नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो कुछ भी चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो कि वाओ आई एम फीलिंग सो नाइस टुडे, आई एम फीलिंग फिट, माय कलर, यू नो, माय That is the difficult and the good part. यस। अगर उसमें नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप अपने से स्टार्ट करो, माने धीरे धीरे, माने लाइक सी वी हैव टू स्टार्ट, जैसे हमने सामने वाले के लिए बताया, अगर आप बोलो नहीं मुझे तो पसंद ही नहीं, उसकी कोई वाइब्स ही अच्छी नहीं ली, तो मैं किसके लिए करूँ, तो आपको कुछ भी लाइफ में अच्छा लग रहा है आप उसके लिए करो कि वाओ माय किड्स आर सो हेल्दी, फिट एंड फाइन, आई एम सो ग्रेटफुल, माय हस्बैंड इज सो गुड, माय किड्स आर सो नाइस, माय फैमिली इज सो गुड, माय हाउस इज सो गुड, आप उनके लिए चालू कर दो, वो तो है ही अच्छे, हाँ, कुछ भी अगर आपको नहीं देख पा रहे हो उस समय, दैट टाइम
Yeah, so these are small things that we have to experiment and try, practice, and then see the results happening. I'm to telling you Yeah. ना, जब जनरली शुरू में खाना खाते टाइम जब कुछ होता था ना, आई वुड जस्ट लुक एट माई प्लेट एंड एट द फूड एंड आई वॉज कीप ऑन थिंकिंग वाओ किसने कड़ी इन्वेंट की होगी, कड़ी सो यमी यू नो, बस यू जस्ट गेट लॉस्ट। वो आपको कहाँ से कहाँ पुल करके ले जाएगा कि कल उसने कर्ड जमाया था, आज उसने कड़ी बनाई, इसकी पकौड़ी कितनी क्यूट है, हमने लास्ट पकौड़ी कब खाई थी, यू नो, यू जस्ट गेट लॉस्ट इन दैट एंड सामने वाले को पता ही नहीं है। अब उसको लगेगा आप चुपचाप खाना खा रहे हो, यू डोंट वांट टू आर्ग्यू, उसको ये लगेगा, बट आपको पता है कि आप ग्रैटिट्यूड में बिजी हो, आप उन चीज़ों में बिजी हो जो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर थिंग्स इन योर लाइफ। ऐसे कैसे हम लोग को खुद ही करना पड़ता है ना ये। हाँ, हम आपके Yeah. संग शेयर करें एंड इट इज़ सो वंडरफुल कि इस बुक के थ्रू वी आर कनेक्टिंग एंड वी कैन शेयर दीज थिंग्स। जैसे श्वेता ने शेयर किया, आप भी शेयर करोगे, सब लोग शेयर करेंगे, तो एक दूसरे को हम लोग टिप्स दे सकते हैं इसी टाइप के। यस, Yes, Thank you so much, I ma'am. feel, Thank you. Priya, even self-affirmation really works a lot. ओके ओके Emotionally, if you say every day that I'm emotionally very strong person, it really works. ओके ओके, वेरी गुड। Affirmations, yeah. You can use affirmations also in such cases. Thank you. Yes, Yeah, Kalaj? just last thing, मतलब because I have been on this journey from last August, तो अभी 1 year भी नहीं हुआ है, so I think whenever I used to do meditation, तो जो आप कह रहे हो ना, तो वो बहुत it comes easily, और जब meditation छूट जाता है तो फिर जो आप कह रहे हो ना कि दिक्कत होती है and concentration to keep away the negative thoughts, तो थोड़ा challenging होता है। So I feel Yes. all these affirmations जो बेला जी कह रही हैं, meditation, all this helps us to be on that path. So that's really helpful. यस यस, एंड मेडिटेशन तो एक बहुत अच्छी बात है। जो लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज़ 5 मिनट 10 मिनट्स निकाल के करिए। देखिए, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि हम लोग का दिमाग खाली करके हमको बैठ जाना है, वो अल्टीमेट है। लेकिन अभी क्या है, आवर ब्रेन इज़ सो पावरफुल कि उसमें कोई ना कोई थॉट्स आते ही रहते हैं। हम लोग जनरली क्या करते हैं, कोई थॉट आता है, इट इज़ लाइक लिंक के बाद लिंक के बाद लिंक के बाद लिंक, उसको फॉलो करते चले जाते हैं। इट्स लाइक यू नो, इफ़ यू सेड उसने ऐसा कहा, अच्छा लास्ट टाइम तो उसने ऐसा कहा था, इस बार उसने ऐसा नहीं कहा, मुझे इतना खराब लगा, मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, मुझे वैसे बोलना चाहिए था, यू नो, वी जस्ट कीप ऑन यू नो इन दैट वेब, हम लोग उसमें फंस जाते हैं। जब हम मेडिटेट कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन आवर ब्रेथ, दैट इज़ अ टाइम व्हेन वेरी यू नो धीरे धीरे होता है, तब थॉट्स में हमारा आना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, बिकॉज आर अटेंशन इज ऑन आर ब्रेथ। तभी बोलते हैं कि जो माइंडफुलनेस होती है या जो हमारे थॉट्स को हम लोग को चेक में रखना, इट ओनली कम्स थ्रू फोकस, वी फोकस ऑन आर इनहेल एंड आर एक्सहेल। हाँ, वो स्टेट होती है। इट्स लाइक आई एम कॉन्शियस ऑफ माई ब्रेथ गोइंग इन एंड माई ब्रेथ गोइंग आउट। उस समय क्या होता है, हमारे जब थॉट्स नहीं आ रहे होते और हमारा ध्यान हमारे ब्रेथ पे होता है, दैट इज़ द टाइम व्हेन वी आर रेडी टू रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्स। इसीलिए मेडिटेशन बहुत पावरफुल है टू अट्रैक्ट वट एवर वी वॉन्ट इन आर लाइफ। ओके, सो ये एक दूसरा बहुत बड़ा टॉपिक है मेडिटेशन। या सो अगर तो आप मैं इस पे कुछ शेयर करूं। हाँ बिल्कुल शालिनी जी। या जब लोग मैं अपना बता रही हूँ कि जब मैं अनुलोम विलोम करती हूँ आजकल, तो what I do is with every breath in that I take, I say positivity inside. With every breath that I exhale, I say negativity outside. कोई भी, जैसे जो above the line का feeling है वो inside, and जो below the line का feeling है वो, तो पता ही पहले ना मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मैं 2 मिनट बाद वो बॉडी बंद करो, और अब जब मैं उस पे फोकस करती हूँ ना, तो मेरे को लगता है मैं चाहे जितनी भी देर कर पा रही हूँ, तो that's brought a lot of peace in me right now. वेरी नाइस, वेरी गुड। सो प्लीज़ स्टार्ट, अगर आपने नहीं किया है आप मेडिटेशन स्टार्ट कर लीजिए। कुछ नहीं, 2 मिनट 3 मिनट अनुलोम विलोम, या जस्ट सिंपल बैठ के आपको सांस लेना है और बाहर छोड़ना है और बस अपने सांस पे ध्यान देना, दैट इज़ इट। थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको आने जाने दीजिए। सोचिए ओहो क्यों ये आ गया थॉट, अब कैसे हम बिना थॉट के बैठे, नहीं, उस पर नहीं आपको ध्यान देना। लेट द थॉट कम, ट्राई एंड जस्ट ब्रिंग योर अटेंशन बैक टू योर ब्रेथ। ओके, कला जी विल जस्ट टेक योर शेयरिंग और योर क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। या Thank you everyone. Seriously, thank you so much. Really, I want to share some good news to you. This magical way out of negativity. So I was just thinking what situation actually nahi hai mere mein. But my brother is not well, US में. So I thought ठीक है, that is one negative situation I can take, and so he's very sick. Okay, he's now improving a little. फिर मैंने सोचा ठीक है, उसमें पॉजिटिव क्या ढूंढे, he is hospitalized, he is there alone, and
फिर ठीक है वो डॉक्टर को, द नर्स को, द पर्सन हु इज क्लीनिंग, उन लोग को सब ग्रेटफुल 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 बोला, एंड एट लास्ट दे हैव डायग्नोस्ड व्हाट इज रॉन्ग। ओके उसका जो थर्ड बूस्टर लिया था, इट वाज अ रिएक्शन ऑफ दैट। ओके ओके हाँ And about 6-7 people in the whole world have reacted, and he is one of them. ओके ओके हाँ Or any other, or the medicine ko, mane gratefulness to medicine, the doctor, the nurse, the cleaner, then unki wife who is with him, and mane it was quite challenging. She, because every day 2 hours she has to drive to go and see him, and थोड़ा घर का खाना लेकर जाके उसको कुछ खिलाना। Their food is different from our food, and he was not able to eat, he was not able to sleep, even वो फोन नहीं पकड़ सक रहा था हाथ में, पूरे ब्लिस्टर्स आ गए थे। Just praying and gratefulness, इसमें ढूंढ के इतना ही निकाल सके हम। ओके इस सिचुएशन में कितना, how much negativity can you remove from that? Only hope he improves. ओके सो लाइक आप बोलना चाह रहे हो कि आपको और उसमें ढूंढना है, लाइक यू आर सो ब्लेस्ड, यू हैव अ ब्रदर, यू आर सो ब्लेस्ड दैट योर ब्रदर्स वाइफ इज देयर विद हिम, कि वो उनके पास जा रहे हैं, ड्राइव करके जा रहे हैं तो भी शी इज देयर विद हिम। तो आप ये सब भी उसमें सोच के लिख सकते हो, ठीक है। एंड लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट ऑन हिम, एंड आई एम श्योर अब डायग्नोज हो गया तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा उनका, या आई एम श्योर कला जी। एंड जस्ट कीप प्रेइंग, जस्ट लुक एट हिज फोटो एंड जस्ट सेंड हिम ब्लेसिंग्स, बस आपको यही करना है, रोज उनका फोटो देखना है और उनको बहुत सारे ब्लेसिंग्स भेजने हैं, रोज मैजिक डस्ट करना है, मैजिक वॉन्ड करना है आपको उनके ऊपर, एंड आई एम श्योर इज विल परफेक्टली फिट एंड फाइन, और बहुत जल्दी आप उनसे यू नो वीडियो कॉल करके खूब सारी बातें करोगे। या He is my cousin, but then he is more than a own brother like that. इतना closeness था हमारा हम दोनों का। Okay, very good. You're blessed to have someone who so this. He gets out of this. Yeah. Okay. Thank you. प्रिया जी Yes, just last जल्दी से आप शेयरिंग करिए, then we will start the chapter because today's chapter is very important और उसमें मेरे को एक वीडियो भी शेयर करना है। Yes, रेनू जी। मैं बोल रही हूँ आई एम गुड न्यूज फॉर यू, बट लास्ट वीक आई फॉल डाउन, अचानक में मैं गिर गई घर के नीचे, जस्ट आई गोइंग टू वॉक, ओके, आई फेल डाउन बाय स्टेयरकेसेस एंड लॉट्स ऑफ ब्लड निकला नोज से, नोज इज वेरी हाई पावर से। आई एम वेरी अफेक्टेड अबाउट दिस, व्हाट इज डूइंग एंड नॉट टू डू एंड नॉट टू डू, जस्ट आई ग्रेटफुल टू थैंक कि आपने मेरे कवच की तरह मेरे को बचा लिया। ऑन दैट मोमेंट, ऑन द स्पॉट ऑफ टाइम, I really grateful to God, thank you, grateful to you. आपने मुझे you keep me as like a कवच। वेरी गुड, वेरी नाइस रेनू जी, बिल्कुल ऐसे ही करना है कि हाँ अरे हम बच गए, इतना सही तो हुआ है, कितना कुछ हो जाता है, सेफ, आई एम फुल फिट एंड फाइन, एग्जैक्टली यही करना है रेनू। सो हैप्पी। After 1 week, last 3 days, I'm going to magic just on me. I'm recovered. I'm very well and fine. I'm roaming here and there, so and so. Today I feel far and far better. Wow, very nice. Thank all of you, my friends. Yes, I am very well. बिल्कुल, lots of magic dust on you also. I'm so happy आप एकदम fit हो, yeah, and God's blessings. Yes, thank you. Today I am fit and fine, that I have to share all of you, my friends. This is good news for me that I want to share with all you. Yes, it is a good news. और आप देखिए, you did not share it with anyone till the time you have recovered and you felt कि yes, बिल्कुल कि positivity ऐसे ही है. Yes. Yeah? When you share something negative, everyone starts wondering ना कि क्या हो गया है। 100% believe on this कि I am doing this class and I will then मेरा माथा बहुत पजल रहता था every time, but I am बहुत जॉली मूड में रहने लगी आजकल। अच्छा फील होता है, और टाइम अच्छा फील होता है। Very nice, very nice. देखती रहती हूँ क्लास। Okay, thank you, Priya ji. Thank you, Renu ji, and I'm so happy आप एकदम fit हो, yeah. God bless you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. That's all right. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah. So who's reading today? Yes, Vanita ji, you can read. I'll just share the screen. Yeah. हाँ, यस वनीता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए और रीडिंग स्टार्ट कर लीजिए। Day 8, the magic ingredient. Yes, तो ingredient क्या होता है?
हम सबको पता है, आई नो हम लोग ये ऐसा क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ डिक्शनरी टाइप का, बट इंग्रेडिएंट क्या होता है कि जिससे कुछ क्या हो जाता है, इंग्रेडिएंट लाइक सब कुछ बनता है। और मैजिक इंग्रेडिएंट जनरली क्या बोलते हैं कि आपने कहीं पे किसी के यहाँ कुछ बहुत टेस्टी खाया, बोले दाल तो सबके घर में बनती है, तुमने ऐसा क्या डाला है कि जो दाल इतनी टेस्टी बनी है, ठीक है, या माँ लोग ऐसा क्या डालती हैं जो उनके हाथ का खाना इतना टेस्टी बनता है, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज दिस मैजिक इंग्रेडिएंट, इज दिस लव। जनरली यही बोलते हैं ना कि माँ का प्यार के कारण सिंपल दाल चावल भी इतना टेस्टी लगने लगता है, माँ के प्यार के कारण वो जो दूध गर्म करके उसमें जो फेना डाल के जो एक ग्लास आता है मिल्क का, वो भी इतना टेस्टी हो जाता है। तो इज दैट व्हाट रॉन्डावन इज टेलिंग अस अबाउट कि ये लव है, ये मैजिक इंग्रेडिएंट। हाँ, is that what is missing in our life, is that what we have to add in our food that we are eating? So now let's look at the picture and discover what she is telling us. अगर हम इस पिक्चर में देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे क्या रखा हुआ है, इट कुड बी अ कप ऑफ टी, कॉफी, ग्रीन टी तो नहीं लग रही है, ग्रीन टी तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है क्या। एंड वी सी दिस इज विंडो, बाहर में कुछ ट्रीज का ऐसे दिखाई दे रहा है, एंड देयर आर वाटर ड्रॉपलेट्स, माने ड्यू ड्रॉप्स हो सकती हैं, रेन वाटर हो सकता है, हाँ, एंड देयर इज सम सनलाइट। एंड यहाँ पे इस कप के सॉसर में यहाँ पे एक तो सैंडविच भी जैसी भी रखी हुई लग रही है, इट इज वेरी स्मॉल पीस ऑफ सैंडविच बट ये रखी हुई है, एंड देयर इज लॉट ऑफ स्पार्कलिंग डस्ट ओवर हियर, मैजिक डस्ट ओवर हियर, या। सो व्हाट इज दिस दैट वी हैव टू add in our drink, our food? Is that what she's telling us about? Let's read and see. Yeah, please start. A thankful heart had a continual feast. W. J. Cameron, 1879 to 1953, journalist and businessman. Yeah, so now he's telling us a thankful heart has a continual feast. Feast क्या होती है? I know हम लोग बोलते हैं कि हाँ बहुत सारा खाना, और उसके संग में क्या होता है फीस्ट में जनरली, उसको तो हम लोग ट्रीट बोल देंगे, ट्रीट पे गए हैं, बहुत सारा खाना था आज। फीस्ट किसको बोलते हैं जनरली, फीस्ट क्या होता है? स्पेशल डिशेस, हाँ स्पेशल डिशेस एंड दावत। हाँ दावत, उसमें और क्या होता है खाने के संग संग? पार्टी, जनरली पार्टी होती है, सॉन्ग्स होते हैं, हंसी खुशी होती है। फीस्ट मतलब तो यही हुआ ना, हंसी खुशी, गाना, मजाक, मस्ती, फीस्ट में तो यही होता है। वरना तो क्या होता है कि हम लोग खाते तो हम लोग बहुत जगह हैं, पूजा में भी जाते हैं तो चुपचाप बैठ के खाना पड़ता है ना हम लोग को, इट्स लाइक यू हैव गॉन फॉर सम भजन कीर्तन समथिंग, एंड वहाँ भी हम लोग खाना खा रहे होते हैं। फीस्ट जनरली क्या हुआ कि आप मस्ती भी कर रहे हैं, हंसी मजाक भी कर रहे हैं, और खाना भी बहुत कुछ है, एंड एवरीवन इज इन अ हैप्पी जॉयफुल मूड। सो नाउ कैमरॉन इज टेलिंग अस दैट अ थैंकफुल हार्ट हैज अ कंटिन्यूअल फीस्ट। कंटिन्यूअल मतलब हमेशा ही उसको हर चीज में फीस्ट लगती है। जो हार्ट ग्रेटफुल होता है, जो हार्ट पॉजिटिव रहता है, हार्ट मतलब लाइक हमारे पास ही तो है ना हार्ट, तो जो इंसान के दिल में हमेशा ग्रेटिट्यूड पॉजिटिविटी रहती है, उसको हर सिचुएशन में ही फीस लगती है। बोलते ना रूखी सूखी रोटी भी टेस्टी लगती है। हम लोगों ने प्यार के बारे में ये सुना है ना कि व्हेन पीपल आर इन लव, दो रोटी खा के भी वो लोग खुशी खुशी रह लेते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर इन लव, दे आर इन सो मच इन अप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर, दे आर सो ग्रेटफुल फॉर बीइंग टुगेदर। तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है, जब हम मन से खुश होते हैं, जब हम पॉजिटिव होते हैं, तो हर चीज लाइफ में हमको अच्छी लगने लगती है। फीस्ट के बारे में क्या होता है, जनरली खाना तो होता ही होता है और बाकी चीजें भी उसके अंदर होती हैं। क्या? लेट्स रीड। Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. या तो अब ये कह रहे हैं हमसे कि गिविंग थैंक्स बिफोर वी ईट, ये सदियों से चला आ रहा था एंशिएंट इजिप्शियंस के टाइम से। तो अब रॉन्डा वन को शायद इंडियन ट्रेडिशन के बारे में उतना उस समय उन्होंने पता नहीं किया होगा। हमारे कल्चर में तो हमेशा से ही ये हो रहा है ना। हम अब उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है, बट हमेशा से ही ये हो रहा है कि पहले भगवान जी को भोग लगता है, सब लोग बैठ के प्रे करते हैं, फिर खाना होता है। ये तो होता था ना। हाँ, अब हम लोग उसको भूल गए। अगर पंडित जी भी लोग आते हैं, या अभी भी कितने घरों में अभी भी भगवान जी को भोग लगता है, कितने जन हाथ जोड़ के ही खाना खाते हैं, ठीक है। बट अब क्या हो गया है, जो न्यू जनरेशन आई थी, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट मी आल्सो, हाँ, हम लोग को लगता है ओ कौन ये सब करता है, कौन करेगा ये सब, सो ओल्ड फैशन, लाइक
की तरह मेरे को याद आ रही साराबाई वर्सेस साराबाई टाइप के मन में डायलॉग्स आ रहे हैं, ठीक है, वो नहीं बोलेंगे। तो लाइक यू नो, अब कोई नहीं कर रहा उसको, बट आप देखिए रोंडा बनम से क्या कह रही है, वी हैव टू गो बैक टू आवर रूट्स, वो हमको यही सिखा रही है। सो दैट इज व्हाई आई लव दिस बुक, कि उन्होंने हमारे लिए हमारे ही कल्चर के सारी चीजों को सिंपल करके हमारे सामने रखा है, एंड अगेन वी आर फॉलोइंग इट। आई एम सो थैंकफुल दैट दिस बुक हैज कम इनटू आवर लाइव्स, एंड जो हमारे ट्रेडिशन शायद हम करते थे या कभी कभी एम्बैरस हो जाते थे करने के लिए, अब हम लोग वापस उसको फिर से प्राउडली कर रहे हैं। एंड आई ईच टाइम आई वी रीड दीज चैप्टर्स, मेरे को लगता है कितनी अमेजिंग हमारा कल्चर है, उसमें ये सारी चीजें सब चीज लिखी हुई है। नाउ शी इज टेलिंग अस, ये फास्ट पेस में हम भूल गए हैं, या हमको शर्म आती थी छोटे में, या हमको लगता था कितना बैकवर्ड है, कोई नहीं करता है, सिर्फ हमारे घर में ये होता है। तो जो भी था, हम लोग ने पब्लिकली ये सब करना बंद कर दिया, और शायद घर में भी नहीं करते थे। बट शी इज टेलिंग अस कि खाने और पीने के पहले अगर हम ग्रैटिट्यूड करने लगे, हाँ, किसको ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, हाँ, तो वील रीड अबाउट दैट। शी इज टेलिंग अस, ये इतना सिंपल एक्ट है क्या, कि जो हम खा रहे हैं उसी से हम आज बने हुए हैं, है ना। छोटे से जो आपने, चाहे वो मिल्क पिया हो, चाहे आपने चॉकलेट खाई हो, चाहे आपने वो एप्पल खाया हो, जो कुछ भी खाया है, उससे क्या हुई है, हमारी सेल्स बनती जा रही हैं, और उसी से हम उस छोटे से बेबी से आज इतने बड़े ह्यूमन बॉडी हमारे पास है। हर दिन जो सेल्स मरती हैं और जो बनती हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, वो उसी से बनती हैं जो हम खाते हैं, क्या। तो ना आप सोचिए, आप दिन में कितने बार खाते हो, 3 टाइम तो सभी खाते हैं, उसके अलावा जो खाते हैं शायद उस पर ध्यान भी नहीं, अरे चलते फिरते एक चिप्स खा लिया, एक मटरी खा ली, हाँ, या कुछ एक चॉकलेट खा ली, सुपारी खा ली, उस पर तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं। चाय कॉफी की तो गिनती ही नहीं है, ठीक है। और पानी भी कितने बार पीते हैं, वी डोंट नो। शी इज टेलिंग अस, अगर हम हर बार जब खा रहे हैं, हाँ, और उसके लिए अगर हम लोग ग्रैटिट्यूड करने लगे, तो क्या होगा, हमारे लाइफ का मैजिक एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। एक्सपोनेंशियली क्या होता है, 2 to the power of 2, 2 to the power of 10, तो माने ये बहुत बड़े रेट में बढ़ेगा, बहुत हाई स्पीड में बढ़ेगा। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, क्योंकि इट इज लाइक ईच डे वी आर लर्निंग प्रैक्टिसेस टू बी मोर एंड मोर ग्रेटफुल, कि माने कुछ बचना ही नहीं चाहिए लाइफ में कि जिसमें हम ग्रैटिट्यूड नहीं करें। जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उतना ज्यादा ओपन एंड रिसेप्टिव होएगा टू एक्सेप्ट दैट यस द वर्ल्ड इज ग्रेट, इट इज अमेजिंग, वी आर रिसीविंग मोर एंड मोर थिंग्स, वी आर फॉरएवर ग्रेटफुल, और हमारी लाइफ में उतनी ज्यादा चीजें हम रिसीव करने लगेंगे। Yeah, so she's telling us simple. मामी जी को भी बंद कर दिया ना मामा, डेली लिखता है with the drama in my house. Yeah, so now she's telling us with this simple act of eating and drinking, हाँ, उसको हम लोग ग्रैटिट्यूड से जब जोड़ देंगे, तब हमारे लाइफ में और ज्यादा मैजिक मिलेगा। क्या, let's see. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. Yeah, हमने कभी ना कभी लाइफ में फास्टिंग की है या डाइटिंग की होगी, तो जब थोड़े देर खाना नहीं खाते हैं या कोई दिन थोड़ा कम खाना खाते हैं कि अरे नहीं थोड़ा कम खाएंगे तो फिट रहेंगे, तो कैसा लगता है, फिर से भूख लगने लगती है। हाँ, शी इज टेलिंग अस यू माइट हैव स्टार्टेड टू ट्रेम्बल। हाँ, हो सकता है आपने करवा चौथ के दिन या कोई तीज के दिन कभी आपने व्रत किए होंगे, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे कुछ थोड़ी सी चाय ही पी लेते हैं तो अच्छा लगने लगेगा क्या। तो शी इज टेलिंग अस दिस इज व्हाट हैपेंस, दैट इज व्हाई फूड इज सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हाँ, और पानी तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शी इज टेलिंग अस यू नीड फूड टू लिव, टू थिंक एंड टू फील गुड। माने हर चीज में अब देखिए ना, हमारे एक एक सेलिब्रेशन फूड के संग होता है। हम दुखी होते हैं तो भी हमको चॉकलेट चाहिए, हम सैड होते हैं तो हमको आइसक्रीम चाहिए, मीठा चाहिए। सेलिब्रेशन में तो चाहिए ही चाहिए, सैडनेस में भी हम लोग को मीठा और अच्छी चीजें चाहिए रहती हैं। तो शी इज टेलिंग अस देयर इज सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर अबाउट फूड, लाइक सो मच। हाँ, क्यों, पहले तो आप ये सोचिए, हमको हेल्दी होना है तो भी हमको खाना खाना है, ठीक है, हमको फिट होना है तो भी खाना है, ये सब नहीं भी करना है तो हमको खाना खाना है। एंड बोलते ना कि एवरीथिंग, जैसे कि क्या क्या हमारे डायलॉग्स होते हैं हिंदी मूवीज में कि सब कुछ क्या पापी पेट का सवाल है, व्हाट दिस डायलॉग इन मूवीज, क्या एवरीथिंग इज अबाउट टमी, एवरीथिंग इज अबाउट फूड। हम जितना भी अर्न कर रहे हैं तो क्या हमारा फूड ही बेटर से बेटर होने के चाहता है, या और हम लोग जैसा भी हमारे लाइफ में है, वी आर ओनली मोस्टली फोकस्ड अबाउट फूड। अगर आप इतना सा खाओ तो भी
मन के लिए खाओ तो भी, हेल्थ के लिए खाओ तो भी। तो इट इज मोस्टली अबाउट फूड एंड दिस चैप्टर इज टेलिंग अस कि फूड के लिए जब हम ग्रैटिट्यूड करने लगेंगे तो लाइफ और ज्यादा मैजिकल हो जाएगी। क्या? To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. या तो रौनबन कह रही है अगर आपको सिर्फ इस बात के लिए अगर ग्रैटिट्यूड नहीं आ रहा है, किस बात के लिए कि जो हम खा रहे हैं उसी से हमारी बॉडी बनती है, उसी के कारण हम हर दिन अपनी एक्टिविटी कर पाते हैं, सोच पाते हैं और हर काम कर पाते हैं और नेक्स्ट दिन भी हेल्दी उसी लिए रह पाते हैं, ठीक है। तो शीज चलिए अगर आपको सिर्फ इस रीजन से अगर ग्रैटिट्यूड नहीं आ रहा है तो क्या करना है आपको, और ज्यादा ग्रैटिट्यूड जनरेट करने के लिए हमको ये सोचना है क्या कि एक चीज हमारे प्लेट में जो आती है, एक चीज जो हमारे मुंह तक आता है, हमारे हाथ से हम उसको अपने मुंह तक रखते हैं, उसके पीछे कितने सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली डू सम गार्डनिंग, या आपने कभी कुछ वेजिटेबल उगाने की कोशिश की है, सम फ्रूट सम वेजिटेबल्स, किसी ने किया है ट्राई है? घर पे किसी को शौक है कि मिर्ची का पेड़ लगा लिया आपने? या I did, ma'am. Okay, very nice. Yes. And how is it? कभी ऐसा हुआ है कि आपने आज आपने किया और कल आप भूल गए उसके बारे में और वो फिर भी वो हेल्दी रहा है? नमस्ते प्रिया जी, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है। हाँ, he always plants trees and gardening करते रहते हैं। हाँ, या तो आपने देखा होगा उसमें कितनी मेहनत लगती है, इतने दिन आप उस एक पेड़ की सेवा करते हो, उसकी टेक केयर करते हो, बहुत सेवा करते हैं, तब जाके उसमें कितनी चीजें निकलती हैं। हाँ, पूरे महीने के लिए हो जाती हैं। यस, आप बताइए कैसी होती हैं? हम लोग थोड़ी सी कोई चीज उगाते हैं एंड वी फील सो प्राउड, और कितने दिन चलती है। आपने एक ट्री लगाया, सपोज मिर्ची का ही लगाया, या कितने जन ने वीट ग्रास का किया होगा ना कि वीट ग्रास जूस पीना है, हाँ उसको आपने सर्कुलेशन में किया, आप उसमें इतना लगे रहते हो तब जाके इतना सा निकलता है उसके अंदर, क्या। एंड आप सोचिए जो लोग पूरे फार्मिंग करते हैं उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, रोज करनी पड़ती है कि बारिश हो गई तो क्या होगा, कीड़े लग गए तो क्या होगा, इंसेक्ट्स आ गए, वर्म्स लग गए, सो मेनी थिंग्स दे हैव टू टेक केयर ऑफ। रेगुलरली पानी देना पड़ता है, ठीक है। एक मेरे ऑफिस में मैंने 2 पेड़ रखे हैं, पेड़ क्या छोटे छोटे पॉट्स रखे हैं, एंड हम जाते अरे आज पानी डालना भूल गए, ओहो उसको धूप में रखना, आई हैव टू कीप थिंकिंग एंड आई एम थिंकिंग दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस कि कितनी मेहनत और एफर्ट लगता है और इतने सारे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। शी इज टेलिंग अस वो तो छोड़िए, प्रोटेक्टिंग देम ओवर मैनी मंथ्स, उसके बाद लोग उसको प्लग करके, पिक करके, पैक करके हमारे तक आता है। आप सोचिए ना, कश्मीर से वो एप्पल हमारे घर तक आ जाता है, हाँ कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, और फिर भी एकदम फ्रेश, एकदम ऐसा लगेगा अभी पेड़ से सीधे आया आपके पास। आजकल तो इसी टाइप के भी फ्रूट आ रहे हैं, या अब वो मैंगो है, किसने वो पेड़ लगाया होगा, कब लगाया होगा, कहाँ लगाया होगा, वी हैव नो क्लू, वी आर जस्ट हैप्पीली ईटिंग द अल्फांसोस और द हिमसागर्स। आप देखिए, तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, और पूरा साल हमको मिलता रहता है, वेदर इट्स पोटैटो, अनियन, सीजनल फ्रूट तो छोड़िए, बाकी तो कई चीजें पूरे साल ही हमको मिलती रहती हैं। सो शी इज टेलिंग अस ये सारी चीजें सोच के भी हमको ग्रेटफुल होना चाहिए कि अगर हमारे ऊपर होता तो हम शायद एक ही सब्जी उगाते, ठीक है, और उसी को पूरा साल खाने की कोशिश करते, और इतनी वैरायटी हमको हमेशा मिलती रहती है। तो शी इज टेलिंग अस दिस दैट हमको उन सब जनों के लिए, उन सारी चीजों के लिए, और एक एक everyone, whether it's the transport people, packing people, farmers, उनको इलेक्ट्रिसिटी किसने दी, पानी कहाँ से आया उनके पास, और हमारे प्लेट में जाके वो तब वो चीजें आई हैं। तो she is telling us think about that and then feel more gratitude, even more gratitude for the food that we are eating. Yeah. Yes. Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The word's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day. And it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores
restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. या तो ये तो अभी हमने सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में बात की थी. शी इज टेलिंग अस टू थिंक अबाउट ऑल दी अदर फूड आइटम्स दैट वी हैव, चाहे वो मीट हो, फिश हो, डेयरी. आप मिल्क सोचिए ना, कहाँ से मिल्क पैक होता है और कहाँ जाके आता है. ठीक है, कॉफी एंड ट्री ग्रोज. माने आजकल तो हम लोग को हर टाइप की चीज हर जगह पूरे साल अवेलेबल है. आप कोको पीते हो, आपको चॉकलेट चाहिए, आपको कोई डिफरेंट टाइप की बीन्स चाहिए, जो कुछ चाहिए वो सब हमारे पास आता है. एंड शी इज टेलिंग अस ये ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है. ऑर्केस्ट्रा कभी आपने सुना है या म्यूजिक कभी आप सुनते हो, तो चाहे वो छोटी सी टिंग टिंग हो उसके अंदर, या वो पियानो हो, वायलिन हो, वो सब कुछ मिलके एक ब्यूटीफुल सॉन्ग जब अपन सुनते हैं तो हम लोग सोचते ही नहीं कि उसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं. या लाइक वी हैव सीन आजकल ये जो लाइव शोज होते हैं उसमें जो सारे लोग बैठे रहते हैं, व्हेन दे डू द कंबाइंड थिंग तभी वो म्यूजिक का इम्पैक्ट आता है. तो शी इज टेलिंग अस द फूड प्रोडक्शन इज ऑल्सो लाइक दैट, कि कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं तब जाके पूरी दुनिया में हर एक घर में सारी चीजें पहुंच जाती हैं. क्योंकि आपने देखा आपके घर में सब्जी आई है और अगर आपने उसको फ्रिज में रखना भूल गए कभी, आई एम श्योर किसी ना किसी संग ऐसा हुआ, मेरे संग भी ऐसा हुआ है अक्सर. अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी तो कभी कभी हम भूल जाते थे. ठीक है, तो क्या होता था, वो दूसरे दिन तक एकदम धनिया ऐसी हो जाती है ना, है ना. एंड जस्ट थिंक देयर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व, और हमारे घर तक एकदम फ्रेश ताजी ताजी पहुंच जाती थी. उसके बाद हमने उसकी जो कंडीशन कर दी वो अलग बात है, बट दिस इज हाउ इट हैपेंस. एंड वर्ल्ड ओवर सबके पास, सबके घर में हर दिन अच्छे से पहुंच रही है, वेदर इट स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट. सो शी इज टेलिंग अस think about all those people next time when you're going to have your bite. Yeah. Yes. Food is a gift. It's a gift of nature, because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, makes our road, makes clothes and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass, and metal, make life-saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. या तो अब देखिए, अब रोंडा ने हमसे कहा कि फूड तो गिफ्ट है ही, बिना खाने के हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते. फूड लेकिन होता कहाँ से? अब लोग नहीं, नेचर में होता है. हाँ, हम लोग उगाते, तो क्या हो, सब जगह नेचर में फूड है, बट उसको चाहिए क्या? हाँ, जैसे हमारी बॉडी को फूड चाहिए, वाटर चाहिए. फूड के लिए क्या चाहिए? सॉइल चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एयर चाहिए, एंड वाटर चाहिए. नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, वाटर. वाटर के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है. हम लोग खाने के बिना फिर भी थोड़े ज्यादा दिन रह सकते हैं, पानी के बिना क्या हम लोग ज्यादा दिन रह सकते हैं? हाउ डू वी फील कि एक दिन आपने अगर पानी कम पिया, दूसरे दिन आपकी बॉडी कैसे हो जाती है? दूसरे दिन तो बाद में, उसी दिन आपको कैसे लगने लगता है? आपको लगता है एकदम एनर्जी नहीं है, एंड नथिंग कैन रिप्लेस द टेस्ट ऑफ वाटर. आपको जब प्यास लगती है तो क्या आपको थम्स अप चलेगा? चाय चलेगी? आपको कोई मैंगो दे दे, केक, पेस्ट्री, कुछ भी दे दे, वो चलेगा आपको? नहीं. पानी की जो प्यास है वो पानी से ही बुझती है. सब जन यही बोलते हैं ना, नहीं पानी की प्यास लगी है. ठीक है, क्यों? बिकॉज नथिंग कैन रिप्लेस वाटर. नाउ शी इज टेलिंग अस दुनिया में कुछ भी पानी के बिना पॉसिबल नहीं है. हर चीज में पानी चाहिए होता है. अब बोले हाँ कैसे, मेरा तो लैपटॉप बना उसमें कैसे पानी चाहिए? आप सोचिए, पानी नहीं चाहिए उसमें. जो एलिमेंट्स हम उसमें यूज हुए हैं, जो मेटल उसमें यूज हुआ है, कहीं ना कहीं हर चीज के प्रोसेसिंग में पानी चाहिए होता है. हमारा जो घर बना है, चाहे उसमें प्लास्टर है, टाइल्स है, हर चीज में पानी का काम होता है. क्लोथ्स बनते हैं उसमें पानी चाहिए. ठीक है, हम कुकिंग करते हैं तो चाहिए ही. She's telling us, she's given us endless examples. हर जगह पानी चाहिए, और हमारी बॉडी को फंक्शनिंग के लिए भी पानी चाहिए. हमारे बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है. एवरीवन नोज दिस. क्या क्या है? वाटर, अर्थ, एयर, फायर एंड स्पेस. वाटर हमारे बॉडी में कितना है? 72 to 75%. या एंड वाटर जब इतना सारा है तो जो हम पानी पी रहे हैं, ठीक है, वो कितना एसेंशियल है हमारे लिए. हमारे ब्रेन में 80% पानी है. ब्रेन इज मैक्सिमम ब्लड, और उसमें सबसे ज्यादा पानी ही होता है. ब्लड इज लाइक ऑल वाटर, मोस्टली वाटर ओनली ना. तो नाउ शी इज टेलिंग अस वाटर इज सो एसेंशियल. हम खाना भी खाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा क्वोशंट वाटर का ही होता है.
हमको लगता है, आप देखिए ना, आप एक सब्जी को धूप में रख दीजिए, हम लोगों ने ये सारे साइंस में एक्सपेरिमेंट किया है ना, तो वो श्रिंक होकर इतनी सी रह जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जो पानी का पोर्शन होता है वो सब हवा में उड़ जाता है। सो वी हैव डन दीज एक्सपेरिमेंट्स। आप आजकल तो ऐसे फ्रूट्स भी मिलते हैं ना, I've seen it online कि वेजिटेबल्स आपको सारी ऐसी डिहाइड्रेटेड मिलती हैं ताकि आपके फ्रिज में अट जाएं, फिर जब आपको खाना हो तो आप जस्ट उसको पानी में डालिए एंड दे विल बी नॉर्मल एंड यू ईट इट। या तो पानी कितना इंपॉर्टेंट है, इट कीप्स आवर बॉडीज अलाइव। नाउ शी इज टेलिंग अस वाटर, वाटर, ग्लोरियस वाटर। सो लेट्स रीड। If there is magic on this planet, it is contained in water. Lauren Ashley, 1907 to 1977, anthropologist and natural science writer. Yeah, so now she's telling us if there is magic on this planet, it is contained in water. ये बुक किसके बारे में है? मैजिक के बारे में। तो नाउ दिस राइटर इज टेलिंग अस कि अगर मैजिक है कहीं पे तो कहाँ है? पानी के अंदर है। इट इज कंटेन्ड इन वाटर। तो हमको क्या करना है? अगर हम इस पानी के अंदर के मैजिक को ढूंढ लें, अगर हम इस पानी के अंदर के मैजिक को यूटिलाइज कर पाए तो क्या होगा? हमारी हेल्थ अमेजिंग होगी, हमारे रिलेशनशिप्स अमेजिंग होंगे और फाइनेंशियल भी अच्छे हो जाएंगे। ऐसा है क्या? Is that what she's telling us? Let's read. Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ascetic joys because of nature's gifts of food and water. To say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. Yeah, so she's telling us बिना पानी और खाने के हम लोग होते ही नहीं। सिर्फ हम नहीं, दुनिया में कोई भी नहीं होता, और ना ही हमारा आज होता, ना ही हमारा कल होता। बट हम सब इस दुनिया पे हैं, हम सब यहाँ पे हैं। आपको पता है इतने सारे प्लैनेट्स हैं, हमारे प्लैनेट पे ही वाटर है। ठीक है, कोई भी जब साइंटिस्ट और ये जो ये जो साइंटिस्ट रहते हैं जो दूसरे प्लैनेट्स पे जाते हैं और देखते हैं वहाँ क्या ढूंढते हैं कि वहाँ पे पानी है कि नहीं। क्यों? क्योंकि बिना पानी के ह्यूमंस नहीं रह सकते। तो कोई भी चीज नहीं रह सकती। हर कुछ जो इस अर्थ पे है, इट इज ऑल फॉर द ह्यूमंस टू लिव। अगर पानी होता है तभी यहाँ पे प्लांट्स है, तभी यहाँ पे ट्रीज हैं, तभी हम यहाँ पे रह पा रहे हैं। तो जब भी वो लोग कुछ डिस्कवरी करने जाते कोई दूसरे प्लैनेट पे, द फर्स्ट थिंग दे लुक फॉर इज वाटर, कि अगर वहाँ पे वाटर होगा तभी वहाँ पे लाइफ सस्टेन हो सकती है। तो वाटर कितना एसेंशियल है, एंड वी आर ऑल टुगेदर ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट। और इसमें कितना पानी है? यहाँ पे भी उतना ही पानी, अराउंड 70%, 72, 77% पानी है हमारे प्लैनेट में भी। क्या? तो शी इज टेलिंग अस ये जो गिफ्ट है नेचर का, कि ये जो पानी है, ये जो फूड है, इट इज ऑल फॉर अस टू एंजॉय एंड लिव हैप्पीली फॉर ऑल ऑफ अस, एंड इट इज फ्री। हमने उसको बॉटल करके, मार्केट करके ये सब कर रहे हैं, बट इट इज फॉर एवरीवन ओवर हियर। एंड शी इज टेलिंग अस जस्ट बाय सेइंग थैंक यू, हम क्या कर रहे हैं? वो जो पानी में जो मैजिक कंटेंट है उसको हम एक्टिवेट कर दे रहे हैं, उसको हम अपने लाइफ में और बढ़ा के लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस व्हेन वी रिकॉग्नाइज जस्ट बाय सेइंग थैंक यू, कि मैजिक इतना है इस पानी के अंदर, ये फूड इतना है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, तभी हमारी लाइफ में और ज्यादा मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या? The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life. Your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of the attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone in the planet. तो नाउ शी इज टेलिंग अस कि जो बहुत अमेजिंग बात है वो क्या है, कि जितना ज्यादा हम खाने के लिए और पानी के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे तो उससे क्या होगा? दुनिया में भी खाने और पानी का सप्लाई बढ़ जाएगा। क्यों? बिकॉज न्यूटन के लॉ के हिसाब से एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। माने अगर हम खाने के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे तो क्या पड़ेगा? खाने के लिए और पीने के लिए, पानी के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे तो खाना और पानी हमेशा ही रहेगा। और जब सब जन करेंगे, इट इज लाइक अ मास ग्रैटिट्यूड। शी इज टेलिंग अस मास मतलब लाइक हर जन प्रेयर कर रहा है, हर जन ग्रैटिट्यूड कर रहा है, तो कभी क्या स्कैसिटी होगी? हर जन के लिए यहाँ पे बहुत खाना है,
बहुत खाना है। अगर आप लुईस हे के बारे में कभी पढ़ोगे या उनकी बुक्स पढ़ोगे, उनका कहना है कि दुनिया में इतना कुछ है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, क्या अभी हम सोचते हैं कि मैंने ज्यादा सांस ले ली तो दूसरे वाले की सांस कम हो जाएगी? कभी सोचते हैं हम लोग? नहीं सोचते। हाँ, तो वैसे ही एक्चुअल में खाना और पानी दुनिया में अबंडेंट है, और अगर हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड भी करने लगेंगे तो जिनके पास नहीं पहुंचा है उनके पास भी पहुंचने लगेगा। So we have to think about this, okay? And she's telling us this is how it happens. Mass gratitude will make, food and water supply for everyone. And कभी भी दुनिया में scarcity नहीं होगी। Yeah. Yes. In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. या तो शी इज टेलिंग अस कि सिर्फ खाने और पीने को ग्रैटिट्यूड करने से दुनिया में नहीं होएगा, हमारे लाइफ में भी मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों होएगा? आप सोचिए, हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हमारी एक एक सेल बन रही है, ठीक है? हमारे जो थॉट्स होते हैं वो कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं? हमारे माइंड में होते हैं। हमारा जो माइंड है वो किसका बना हुआ है? 5 एलिमेंट्स बोलिए, सेल्स बोलिए। सेल्स एक एक कैसे बनती है? जो आप खाना खा रहे हो। तो जब आप खाना खा रहे हैं, जब हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं और हम ग्रैटिट्यूड के संग कर रहे हैं, तो क्या होता है? हमारी सेल्स जो अंदर बन रही हैं वो ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस और गुड फीलिंग से बनती हैं। तो जब आपने ये सुना होगा, जैसा अन्न वैसा तन, माने जैसा हम खाएंगे, क्या तो मन हम बीच में बोलने वाले थे। यस, थैंक यू। तो होता है जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन। ओके, इट इज लाइक दिस। एक्चुअल में जब हम शुरू बोलते थे जैसा खाएंगे वैसे ही हम बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसा हम खाते हैं वैसी हमारी सोच होती है, और जैसी हमारी सोच होती है वैसी हमारी बॉडी होती है, और जैसी सोच होती है वैसी हमारे आसपास की दुनिया भी होती है। तो अभी ये भी सीखा है ना। तो जो हम खाते हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो जो हम खाते हैं हमारी वैसी दुनिया हो जाती है। इज दैट इट? इज ऐसा अगर हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन करें तो यही हो जाएगा। तो शी इज टेलिंग अस दिस इज हाउ इट हैपेंस। जब हम खा रहे हैं और हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो हमारे थॉट्स और पॉजिटिव एंड हैप्पी होते हैं, और उससे हमारी बातें, हमारे इंटरैक्शंस वो भी और अच्छे होते हैं। तो शी इज टेलिंग अस दैट इज हाउ विल वीव इट्स गोल्डन थ्रेड थ्रू एवरीथिंग दैट इज डियर टू यू। अगर हम ग्रैटिट्यूड में खाते और पीते हैं तो हम हर जन से हमारा इंटरैक्शन भी उसी टाइप का होगा। अगर हम एक और चीज हम लोग शेयर करेंगे इस अभी इस नेक्स्ट पैराग्राफ के बाद में, कि इसमें वाटर कितना एसेंशियल है, कैसे वाटर अफेक्ट होता है विद आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। या आपने देखा है कि जब हम गुस्से से खाना बनाते हैं तो अक्सर आप देखोगे गुस्से में खाया हुआ खाना से कुछ ना कुछ इंडाइजेशन। जब आप स्ट्रेस में खाना खाते हो तो क्या होता है? सुबह उठते हैं आपको लगता है कि अरे टमी हैवी है, गैस हो गई है, इंडाइजेशन हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? आप तो रोज सेम खाना खा रहे हो, किसी को होता है इंडाइजेशन, किसी को नहीं होता है। जैसे थॉट्स होते हैं हमारे, जिस भाव से हम खाना खाते हैं वैसे ही उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि बॉडी में जाके वैसा काम करना है। ओके, सो विल रीड अबाउट दिस एंड डिस्कस दिस अ लिटिल मोर। क्या In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessings. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effects in quantum physics refers to the changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well-being on your body. या तो अब इस पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि एंशिएंट टाइम्स में लोगों को ये लगता था, वो क्या करते थे? अपने खाने को ब्लेस करते थे। अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले ये डिस्कस किया है कि हम जो भी रुपए हाथ में लेते हैं या अपने पास लेके आते हैं, हमको उसको सैनिटाइज करना पड़ता है ना। हम सैनिटाइज बोल रहे हैं बट एक्चुअल में आप उसको एनर्जाइज कर रहे हो, एक्चुअल में आप उसको प्योरीफाई कर रहे हो। तो सेम चीज, जो खाना और पानी हम अपने बॉडी में ले रहे हैं, हमको नहीं पता कि सामने वाले ने किस भाव से उसको बनाया है। हमको नहीं पता कि सामने वाले का मन भी है हमको देने का, खाने का कि नहीं। ठीक है, वी डोंट नो कि मे बी ही इज सो हंग्री, शी इज सो हंग्री, एंड हमको वो खाना मिल रहा है। जो बाजार से खाना लेके आता है, वी डोंट नो दैट उसके घर में वो कितना खाना लेके जा पा रहा है, तो उसके थॉट्स क्या है, ऑल दैट अफेक्ट द फूड। ओके, ये हमारे कल्चर में था, बट अगर आपको नहीं पता है तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस कि क्वांटम फिजिक्स ने अभी ये डिस्कवरी की है।
ठीक है, बट हमारे यहाँ तो हमेशा से ही होता था। आपने देखा है कि हमारे घर में जो खाना रहता है वो किसी और के लिए जा रहे होते तो हम लोग उसको ढाक के लेके जाते हैं। आप बोलोगे नहीं उसमें कीड़ा पड़ जाएगा, नहीं, इसलिए ताकि उस पर किसी की नजर नहीं पड़े कि पता नहीं उसके थॉट्स कैसे, कि उसने खाने को देखा, ठीक है, और उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो बदल जाए। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, शी इज टेलिंग अस दिस इज ऑब्जर्वर इफेक्ट। जैसे हम उसको देखते हैं वैसे ही उसकी कॉम्पोजिशन बदल जाती है। हर खाने का एक कॉम्पोजिशन होता है, खाने और पानी का एक कॉम्पोजिशन होता है। आप बोलोगे ऐसा कैसे? आप देखिए, आप कोई पार्टी में जाते हो या आप नॉर्मल शॉपिंग में भी जा रहे हो, आप एकदम अच्छे से तैयार होके गए हो और कोई आपको देख रहा है, तो आप क्या करते हो? आपका नॉर्मल बिहेवियर रहता है कि आप थोड़े से बदल जाते हो, आप चेक करते हो, अरे बाल तो ठीक है, बटन तो बंद है। आप ये नहीं करते हो, चुन्नी तो ठीक है, कहीं मेरा सामान तो नहीं गिर गया है। आप ऐसे बिहेव करने लगते हो। आप पार्टी में जाते हो एंड यू आर वेरी कॉन्शियस इफ समवन स्टार्ट्स लुकिंग एट यू, यू इमीडिएटली मे बी यू बिहेव इन अ डिफरेंट मैनर। हाँ, आप थोड़ा सा मे बी और अच्छे से बिहेव करते हो, ध्यान से खाते हो, थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड हो जाते हो। हैव यू डन दिस? या लाइक जिनका कैमरा ऑन है वो लोग सीधे बैठे होंगे, जिनका कैमरा ऑफ होगा कुछ भी कर रहे होंगे, है ना? लाइक यू आर बीइंग ऑब्जर्व, सो यू बिहेव डिफरेंटली। जहां कैमरा लगा होता है वहां लोग डिफरेंटली बिहेव करते हैं, जहां कैमरा नहीं लगा होता है वहां लोग डिफरेंटली बिहेव करते हैं। व्हाट इज दिस? यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड यू स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली। दिस इज व्हाट द बुक इज टेलिंग अस। एंड अब आप बोलिए तो हम करते हैं, नहीं, हर चीज ऐसे ही होती है। शी इज टेलिंग अस एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जो चीज को देखा जा रहा है वो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो शी इज टेलिंग अस फूड एंड पानी का एनर्जी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। वो जो एनर्जी स्ट्रक्चर है वही तो हमारे बॉडी में फायदा या नुकसान कर रहा होता है। अगर खाना बाहर रखा रह जाता है और सुबह आप उसको देखो वो खराब क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका एनर्जी स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो शी इज टेलिंग अस व्हेन समथिंग इज बीइंग ऑब्जर्व्ड उसका एनर्जी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सेम हैपेंस विद फूड। जब हम उसको प्योरीफाई करके ग्रैटिट्यूड से उसको खाना खा रहे होते हैं तो वो बॉडी में जाके फायदा करता है। अगर हम गुस्से में खाते हैं, रोते रोते खाते हैं, तो उसका एनर्जी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इसके लिए एक जापानीज साइंटिस्ट है मसारू इमोटो, या नाउ आई रिमेंबर, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और सोनिया जी ने भी अपने घर पे भी किया हुआ है राइस वाटर एक्सपेरिमेंट। आई एम श्योर सोनिया जी प्लीज आप फिर से हमारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। या उसमें क्या है कि पानी हमारे थॉट्स और फीलिंग्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। जो फूड है उसमें भी, जो हम खाना खाते हैं उसमें भी मैक्सिमम पानी होता है। तो जब हम प्रे करके खाते हैं, अच्छे भाव से खाते हैं, तो वो हमारे बॉडी में जाके फायदा करता है। तो आपको क्या करना है, जब सब लोग मिलके बैठ के खा रहे हैं तो आपको अच्छी बातें करनी है, न्यूज नहीं देखनी है, लड़ाई की बातें नहीं करनी है, सास बहू के सीरियल नहीं देखने हैं, दिन भर की सैड बातें नहीं करनी है, न्यूज में क्या चल रहा है वो बातें नहीं करनी है। इसलिए आपने देखा पहले बोला जाता है चुपचाप खाया करो, यही बोलते थे ना। बट आजकल हम लोग क्या करते हैं, सब लोग फोन पे कुछ देख रहे हैं, जो खा रहे हैं उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, हम लोग बाकी सब चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। देखिए अभी आज हमारा थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो गया है, तो व्हाट आई विल डू इज वो जो वीडियो जो हम यहाँ पे शेयर करने वाले थे हम ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, आप सबको वो देखना है। इट इज एन अमेजिंग वीडियो। आपको लगेगा कि वाओ ऐसा भी होता है, हाँ, कि पानी से ऐसे चेंज हो जाता है, थॉट से, म्यूजिक से, साउंड से पानी का स्ट्रक्चर इतने तरीके से चेंज हो जाता है। तो आई विल शेयर इट इन द ग्रुप, प्लीज सी इट। अभी इट इज ऑलमोस्ट 9:50 एंड वी आर जस्ट सम मोर पेजेस लेफ्ट, तो आप प्लीज उसको देखिएगा। या so let's read and then we will discuss how it affects in our body. Yeah. One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drink is to really savor that. You savor what you are eating or drinking. When you savor your food or drink, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavors seem to explode. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. या तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट, वो हमको हमारे फूड में देखना है। आपको क्या करना है, जब आप खाना खा रहे हो या पानी पी रहे हो, उसको अगर आप एक बाइट आपने मुंह में लिया एंड यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द बाइट इन योर माउथ,
यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द फूड और द ड्रिंक दैट यू हैव जस्ट ईटन, उस पर जब अपन ध्यान लगा रहे तो आप देखोगे आपको उसका एक एक टेस्ट समझ में आता है. माई मॉम इज लाइक दिस, आई डोंट नो, आप लोग भी कई जन होंगे कि उनको खाते पता चल जाता है उसके अंदर ये मसाला है, उसके अंदर ये है, इसमें देखो तुमको टेस्ट कर, तुमको ऐसा ऐसा डम्मा, मेरे को नहीं आता ये सब, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस ईट इन अ रश मैनर. या काम पे जाना है, भाग के जल्दी से नाश्ता करके चले गए, डिनर पे जल्दी जल्दी किया कि कुछ टीवी देखना है कि सेशन करना है, ऐसे चल रही है हमारी लाइफ. तो व्हेन पीपल आर एक्चुअली सेवरिंग देयर फूड, माने आप उसको रेलिश करके धीरे धीरे उसको आप खा रहे हो, शी इज टेलिंग अस आपको उसका टेस्ट अलग ही लगेगा, और माने हर फ्लेवर उसका और स्ट्रॉन्ग और सही लगेगा. जब हम उसको जल्दी में खा रहे होते तो आपको ध्यान ही नहीं होता हमने क्या खाया, तो उसका हम टेस्ट कहाँ से ऑब्जर्व करेंगे. तो शी इज टेलिंग अस व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग व्हाट वी आर ईटिंग, वी आर दैट टाइम वी आर अप्रिशिएटिंग इट. एंड व्हाट इज अप्रिसिएशन इफ नॉट ग्रैटिट्यूड. और जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करेंगे तो वो जो खाना हम खा रहे हैं वो एक्चुअल में जाके हमारे बॉडी में हीलिंग इफेक्ट करता है. ठीक है, एक्चुअल में वो जाके वो ही करता है जो उसका काम है. जब हम गुस्से में, रोते हुए, सैड होके, नेगेटिव फीलिंग्स में खाते हैं, तो जो उसका काम है, क्या काम है खाने का, कि हमको हेल्दी रखे, हमको एनर्जी दे, वो नहीं करता है. क्या लेट्स सी. Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink. And in your mind or out loud, say the magic words, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. या एक और चीज़ हम लोग इसलिए हमको ये प्रैक्टिस करनी है कि आप सोचिए, आप अपने घर में किसी भी हेल्प को या स्टाफ को रखते हो तो आप उसको क्या इंस्ट्रक्शन देते हो, या ऐसे ही उसको ले आते हो, अच्छा चलो आओ काम पे लग जाओ. आप तो उसको पूरा बताते हो ना कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है, आप उसको बताते हो ना, तब वो घर में आके आपके वो काम करती है. तो रोंडा बन कह रही है कि जब हम खा रहे हैं और अगर हम उसको ये इंस्ट्रक्शन देने लगे कि तुमको मतलब कि मैंने जो ये खाना खाया, चाहे वो एप्पल हो, रोटी हो, पराठा हो, दूध हो, दही हो, एनीथिंग दैट यू आर ईटिंग, व्हेन यू इंस्ट्रक्ट इट करेक्टली कि प्लीज हील माई बॉडी, प्लीज मेक माई हेयर थिकर, प्लीज मेक माई डाइजेशन ब्रिलियंट, हाँ, तो वो बॉडी में जाके वो ही काम करेगा. तो व्हाट वी हैव टू डू नाउ कि अब से मतलब सिर्फ इस प्रैक्टिस के लिए नहीं, हमेशा ही हम जब भी कुछ खाएं या पिएं तो हमको क्या करना है, वी हैव टू टेक अ मोमेंट, जल्दी से उसको गट करके नहीं पी जाना है और खा नहीं लेना है, हमको उसको रेलिश करना है, हमको उसमें ग्रैटिट्यूड ऐड करके फिर उसको खाना है. और तो और लाइक हाउ आई टोल्ड यू, दिस इज व्हाट आई डू. जब आप खाना खा रहे हो आपको ग्रैटिट्यूड भी करना है, एंड अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में थोड़ी सी हीलिंग होए, आपके लंग्स स्ट्रांग हो, या आपके लेग्स स्ट्रांग हो, या आपकी बैकबोन स्ट्रांग हो, या जो भी आप हेल्थ के एरिया में मैजिक चाहते हो, आप उस खाना खाते टाइम आपको उस खाने को इंस्ट्रक्शन देना है एंड ये कहना है. कैसे बोलना है आपको, थैंक यू फॉर मेकिंग मी फिट, फाइन एंड हेल्दी. अगर आप बोलते हो नहीं मेरे तो सब कुछ हेल्दी है, आप उसको यही बोलो. आप खा रहे हो, आप ये बोलो थैंक यू फॉर मेकिंग मी more confident. तो माने it is like you are adding what you want in your life and giving that instruction to the food, और वो बॉडी में जाके जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आपके जिसमें ये खाना और पानी जा रहा है वो वहाँ पे वो ही काम करेंगे. It is like you are taking something in your house and taking someone in your house to do some work, और आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि ये काम है घर में करने का, ठीक है, तभी वो काम ठीक से करेगा ना, वरना उसको पता ही नहीं होगा कि उसको कुकिंग करनी, कि उसको क्लीनिंग करनी, कि उसके बच्चे को पढ़ाना है, कि क्या करना है. He doesn't know. तो जब आप उसको इंस्ट्रक्ट करोगे तभी वो वैसे ही काम करेगा. तो सेम थिंग वी हैव टू डू व्हेन वी आर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. तो अभी हम लोग एक काम करेंगे, हम सबने डिनर कर लिया है? यस, एवरीवन हैज डन इट? यस. नाउ प्लीज, हम लोग कोई मेडिटेशन नहीं करने वाले. आई नो यू लव डूइंग मेडिटेशन, बट आज हम लोग जस्ट फूड को याद करेंगे, हम लोगों ने खाया क्या है. सो लेट्स ऑल ऑफ अस क्लोज आवर आईज एंड जस्ट रिफ्लेक्ट, व्हाट डिड यू हैव फॉर डिनर? हाउ डिड यू ईट इट? You were talking to someone, or you're looking at the phone, or were you listening to the session? No. You remember what you ate? Yes. Can you remember how it tasted in your mouth? Yes. Who made it? I can just see my whole plate. Yeah. And now say thank you for this yummy food. Yeah. तो हमको यही करना है. आप देखिए आपको पूरा याद आ गया होगा कि आपने क्या खाया. दाल थी, सब्जी थी, रोटी थी, पराठा था, पनीर था, मिठाई थी उसके पहले, या पानी पिया था आपने उसके संग में, या हो सकता है आपको ध्यान ही नहीं हो.
इट कुड बी दैट ऑल्सो, आपको ध्यान ही नहीं क्या खाया, कितने स्पून खाए, कितनी सब्जी थी, पानी पिया भी था कि नहीं पिया था संग में. इट कुड बी दैट. वी आर लाइक दिस, वी आर सो एब्सेंट माइंडेड when we are eating something which is helping our body live and function better. हमको ध्यान ही नहीं होता है. So now this chapter is telling us that we have to be grateful for everything that we put in our mouth. हर चीज जो हमारी बॉडी बना रहा है, हमारी बॉडी को हील कर रहा है, हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी दे रहा है, उस सब चीज के लिए हमको थैंकफुल होना है. सो कल की प्रैक्टिस हमारी यही है कि जब हम खाएं, हमको खाने के पहले उसको पहले तो देखना है कि उसका कलर क्या है ना. बोलते हैं ना कि 5 सेंसेस से हमको खाना है. एनीवन रिमेंबर्स दिस कि हम लोग को ये बोला जाता था कि आप आंख से देख रहे हो इसीलिए सुंदर डिशेस अच्छी लगती हैं. आप हाथ से खा रहे हो तो हमारे को फील होता है कि वो खाना ठंडा है, गर्म है, उसका टेक्सचर कैसा है, हमको स्मेल आती है उसकी. और जब आप उसको चबाते हो तो उसके कान में आपको कुछ ना कुछ आवाज आती होगी आई गेस ना. तो इसलिए बोलते हैं ना 5 सेंसेस यूज करके खाना चाहिए हमको. तो अगर हम लोग 5 सेंसेस नहीं तो एटलीस्ट हम लोग अपना कॉन्सेंट्रेशन तो वहां पे लगाएं कि हम क्या खा रहे हैं और हमको थैंक यू करना है. और जैसा उन्होंने कहा कि हमको और ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करना है तो हमको क्या करना है. जितने लोग उस चेन में इन्वॉल्व हैं कि आपके प्लेट तक वो पनीर की सब्जी आई है तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था, उन सबको हमको ध्यान करके थैंक यू करके फिर खाना है. ओके. एंड अगेन अब लोग इतना कुछ करना होगा, इतना ही कुछ करना होगा. आप देखिएगा कि अक्सर जो पहले डाइनिंग टेबल पे या खाना खाते टाइम ये जो चैलेंजेस आ जाते हैं ना या ब्रेकडाउन आ जाते हैं वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे. बिकॉज क्यों, आप तो उसमें पार्टिसिपेट करोगे नहीं और एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है. आपका ध्यान खाने पे है, आप उसमें ग्रैटिट्यूड में बिजी हो. ठीक है. एंड इट विल बी अ सुपर स्मूथ पीसफुल डिनर, लंच और व्हाटएवर यू आर हैविंग. या सो लेट्स सी हाउ Rhonda Byrne does it. You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I am sprinkling them with the magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel the gratitude is the magic ingredient. And I want to add it to the everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. Yeah. तो वो क्या करती हैं, अपने हाथ से खाने के ऊपर ऐसे ऐसे कर लेती हैं कि मैंने थैंक यू उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है, ग्रैटिट्यूड मैंने स्प्रिंकल कर दिया है और उससे उसमें जो कुछ भी चीज थी वो एकदम इंस्टेंटली प्योर हो जा रहा है ना. आपने देखा है कि इट्स लाइक यू हैव गॉन टू बाय सम स्वीट्स एंड देयर आर सम पीपल स्टैंडिंग आउटसाइड द शॉप, दे आर वांटिंग टू हैव दैट स्वीट बट वो नहीं खा सकते. तो हाउ आर दे लुकिंग एट द स्वीट. हाँ, तो जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो वो सारी जो उस पर नजर पड़ी होती है वो चली जाती है एंड यू आर इंस्टेंटली प्योरिफाइंग द फूड. आपने देखा है जब आप गुस्से में होते हो तो आप थोड़ा सा गुस्से में खाना बना रहे होते हैं या, और जब आप अच्छे भाव से खाना बनाते हो तो उस दिन एक्चुअल में खाना बहुत टेस्टी बनता है. So she is telling us that when we are doing this gratitude practice over the food, जो खाने में जिस भी भाव से जिसने भी बनाया हो जैसा भी हो वो तुरंत ठीक हो जाता है. तो आप देखिए कई घरों में किचन के अंदर में कुछ भजन चल रहे होते हैं, उससे क्या होता है जो एनर्जी स्ट्रक्चर होता है खाने का, वो आप प्लीज वो वीडियो देखिएगा एंड यू शुड बी स्विचिंग ऑन सम सॉफ्ट भजन. ऐसा भी मत चलाइएगा कि लोगों को लगे वो ये क्या हो रहा है. सम भजन, सम मंत्र इन योर किचन जहाँ पे खाना बन रहा है. पानी के पास में हमने देखा है कि वाटर हैज मेमोरी. डेफिनेटली पानी के पास में पूजा हो रही होती है, कुछ दिया जलाया जाता है, कोई प्रेयर करता है, उसको चार्ज करता है, तो वो सब हमको करना चाहिए. ऑल दीज वर डन इन आवर हाउसेज अर्लियर. कितने घरों में अभी भी होता है. अगर नहीं होता है तो आप प्लीज स्टार्ट कर दीजिए और अगर होता है तो इट इज वंडरफुल. जस्ट कीप ऑन डूइंग दीज प्रैक्टिसेस. तो शी इज टेलिंग अस ईच टाइम वी आर ईटिंग और ड्रिंकिंग हमको ये प्रैक्टिसेस करनी है ऑफ ग्रैटिट्यूड. If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank, and say the magic words. If you forgot to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat this same practice tomorrow. Now you can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. तो आप देखिए वो क्या कह रहे हैं कि कल की हमारी प्रैक्टिस क्या है, कल से हमारी प्रैक्टिस क्या है कि आप जो कुछ भी खाओ या पियो उसमें आपको पहले
थैंक यू बोलना है। तो शी इज टेलिंग अस, अगर हम भूल गए है ना, हम लोग तो न्यू अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, इफ वी फॉरगेट तो क्या करना है, तुरंत हमको आंख बंद करके याद करना है कि हमने क्या खाया था, कैसे खाया था, विजुअलाइज योर सेल्फ एंड 1-2 सेकंड ध्यान करिए, फिर आप उसके लिए मन में थैंक यू बोल दीजिए। और बोलिए अगर आप कई बार भूल गए, आप बहुत बिजी हैं और खाना भी भूल गए, सपोज खाना तो भूलते नहीं हम लोग, और अब थैंक यू करना भूल गए, तो आपको ये दूसरे दिन भी प्रैक्टिस करनी है। दूसरे दिन नहीं, हमको हर दिन ये प्रैक्टिस करनी है। शी इज टेलिंग अस यू कांट अफोर्ड टू मिस अ सिंगल डे इन बिल्डिंग योर ग्रैटिट्यूड। हम ये जो 28 डे की जर्नी में है, उसमें क्या है, हम धीरे धीरे वी आर सैचुरेटिंग आवर सेल्स, आवर थॉट्स विद ग्रैटिट्यूड। और उससे क्या होगा, हम इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएंगे, किस चीज के, उस चीज के जो हमको चाहिए। आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो भी हमको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनना है, अगर आपको रिलेशनशिप अच्छी चाहिए तो भी आपको उसके लिए मैग्नेट बनना है। और मैग्नेट स्ट्रॉन्ग कैसे होएगा, जस्ट बाय चार्जिंग आवरसेल्व्स विद ग्रैटिट्यूड। और आप देखिए दिन में कम से कम आप 7-8 बार तो कुछ ना कुछ खाते ही हैं, खाते मिनिमम। उतने बार जब हम थैंक यू करेंगे तो आप सोचो दिन में टाइम कहाँ बच रहा है। मैनेजर को तो ऐसे ही आप पूरा दिन थैंक यू बोल रहे हो, हाँ, सुबह ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, ठीक है, अपने क्लोज वंस को देख रहे हो तो भी मन मन बोले वाओ आई एम सो ब्लेस्ड कि आई हैव दिस पर्सन टू फाइट विद, डांस विद, यू नो, जो भी आप करना है उसके साथ आपके लिए है वो पर्सन, एंड यू आर जस्ट बीइंग ग्रेटफुल द होल डे। एंड खाने के लिए आप जब ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, जो न्यू सेल्स बन रही हैं दे आर ऑल्सो गेटिंग सैचुरेटेड विद ग्रैटिट्यूड। हाँ, Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. या तो ये जो सिंपल चीजें हैं जो लाइफ की, जब हम एक्चुअल में उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देंगे, तब हमारे लाइफ में सचमुच में मैजिक आना स्टार्ट हो जाएगा। हमको फिर कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा और वो हमारे लाइफ में आ जाएगा। और खाना और पीना तो इतना एसेंशियल है हमारे लिए, फॉर अस टू बी अलाइव वी नीड दिस थिंग्स। तो शी इज टेलिंग अस के लिए जितना फीलिंग से हम ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज्यादा, बोला ना, जिस रेशियो में देंगे उसी प्रोपोर्शन में हमारे लाइफ में वापस आएगा। तो दिन में इतनी बार आप जब ग्रैटिट्यूड करोगे तो लाइफ में मैजिक्स डेफिनेटली होने हैं। हाँ, यस। Magic practice number 8, the magic ingredient. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words, thank you. If you want to, you can sprinkle your food or drink with magic dust. 3. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best things that happened during the day. या तो क्या करना है, हमको सिर्फ यही करना है, खाने और पीने के पहले हमको थैंक यू बोलना है। आपने कभी देखा है कि मंदिर का प्रसाद इतना टेस्टी क्यों होता है, या क्यों इतने दिन चलता रहता है? हाँ, आप देखिए वहां पे कुछ ना कुछ भजन, प्रेयर्स हमेशा ऑन रहते हैं। और प्रेयर इज व्हाट, प्रेयर इज जस्ट इमोशन मिक्स्ड विद सम थॉट्स। यही तो होता है, इमोशन मिक्स किए हुए रहते हैं उसके अंदर। या तो हम जब अपने खाने को प्रसाद के जैसे खाने लगेंगे, प्रसाद बने आप एकदम ऐसे ना कि बस ऐसे लगा के ही तो खाते हैं ना हम लोग। तो व्हेन वी स्टार्ट ईटिंग आवर फूड with these feelings, it will actually work miracles in our body. बोलते हैं ना, let food be your medicine, and medicine be your food। माने फूड को हम इतना चार्ज कर दें, इतना एनर्जाइज कर दें कि वो ही हमारे बॉडी को हील कर दे। ठीक है, तो हमको यही प्रैक्टिस करनी है और हमेशा करती रहनी है। आपको घर में सॉफ्ट म्यूजिक चलाना है, आप खाना खा रहे हो या किसी को आप खाना दे रहे हो, आप बोलते नहीं मैं तो कर लूंगी, मेरी फैमिली नहीं करेगी, तो आप जब उसके लिए खाना परस रहे हो या आप उसकी प्लेट लेके जा रहे हो, तब आप भी उसमें मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दीजिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं होगी यू आर डूइंग लाइक दिस एंड योर नॉटी ब्रदर और योर किड्स इज मम्मा आप ये क्या डाल रही हो उसके ऊपर से, ठीक है, वो जादू कर रही हो क्या? बोले यस, प्यार का जादू। You have to do these fun things and make life happier. Yeah, so do these practices and you'll just see, you are changing yourself and people will actually start seeing the new you. Okay, so thank you Vanita ji, thank you for reading so nice. Thank you.
तो सबको प्रैक्टिस क्लियर है कि अभी भी आप जब सेशन के बाद पानी पियोगे या मिल्क पियोगे या मैंगो शेक पियोगे, तो आपको 2-5 सेकंड आज उसको पहले तो देखना है, जस्ट लुक एट इट कि व्हाट इज दिस, इसका कलर कितना अच्छा, कितना यमी ये येलो कलर का मैंगो है, ठीक है। बिकॉज आई एम गोइंग टू हैव मैंगो शेक आफ्टर माई सेशन, सो आई एम टेलिंग यू, आप भी देखो आप क्या करोगे उसके बाद। आई मेड इट बिफोर द सेशन, आई हैव इट आफ्टर माई सेशन, या आफ्टर दिस। तो आप देखो कि आप कुछ पानी पियोगे तो भी जस्ट लुक एट इट कि क्या, लाइक आई एम टेलिंग यू, कपल ऑफ सेशंस बैक आई फेल्ट कि यस ये कहाँ से पानी आया है मेरे पास। आई लिव इन कैलकाटा, आई वाज थिंकिंग क्या ये गंगोत्री से पानी ऐसे ट्रैवल कर करके मेरे पास आया है, या सो जस्ट थिंक अबाउट दैट एंड देन फील द ग्रैटिट्यूड कि आपके पास कितने तरीके से कैसे कैसे फिल्टर होके पानी आ रहा है। देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग दैट प्योर आरओ वाटर फॉर यू, सो थिंक अबाउट ऑल दैट एंड देन टेक दैट सिप कि सो मच ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीवन इन्वॉल्व टू हैव टू यू नो फॉर मी टू हैव दिस प्योर वाटर, एंड फिर आप उस पानी को पीजिए तो और उसका टेस्ट करिए। आपने देखा है कोई कोई एरिया का टेस्ट आपको पानी का डिफरेंट लगता है, तो सेवर इट, रेलिश इट। आप देखोगे आपको पानी और मीठा लगने लगा है, जो आप मिर्ची खा रहे हो वो भी कभी ज्यादा तीखी लगेगी, कभी कम तीखी लगेगी। तो दैट इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट बीइंग अप्रिशिएटिव एंड savor your food. Okay, so thank you, and let's do the gratitude, and I will post the video in the group, yeah, because अभी हमारे पास टाइम नहीं है। yeah, yes, very nice। आप लोग जो भी प्रेयर्स चलाते हो किचन में, बहुत अच्छी बात है, जस्ट कीप डूइंग इट एंड टीच योर किड्स ऑल्सो, बिकॉज ये बहुत, मैंने अपनी नीज को टीच किया। जब वो आती थी ना, शी वॉज आई थिंक 2 years old, जब से मैंने ये सेशन स्टार्ट किया था, तो आती थी and I would just, you know, I would see she was looking at me and I would say thank you water, and then I would sip it, ठीक है। उसने भी ये स्टार्ट कर दिया। हाँ, अब वो पूरा टाइम नहीं करती है, but you know many times I see her do it, and you know when she is around then I purposely say it out loud ताकि वो भी सुने और वो भी सीखे। So ये छोटी छोटी चीजें आप बच्चों को भी सिखाना प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, it will bring magic in their lives also। So just one second, let's join our hands, close our eyes, and let's do the gratitude। Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for bringing us such amazing things in our life. Thank you for all the amazing, yummy food that are there for us. Thank you, Mother Earth, for giving us so much abundance of yummy things. Thank you for all the yummy things that we have all our life. Thank you for the good health and happiness of my family and friends. Thank you for showing us this path of positivity. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone, thank you so much. But just one thing I wanted to add over here. अभी जैसे कल I think किसी ने शेयर किया था, I don't know who had shared, कि when we are, you know, ये तो हमने बात की कि जब हम पानी पी रहे हैं तब हमको थैंक यू करना है। एक्चुअल में क्या करना है, जितने बार आप पानी को टच कर रहे हो, आपको जो कुछ भी बोला है आपको उसको बोला है। इवन व्हेन यू आर गोइंग टू द टॉयलेट, व्हेन यू आर गोइंग टू पॉटी, यू हैव टू से थैंक यू कि ये जो मेरे सिस्टम से बाहर जा रहा है, ये मेरे सिस्टम को क्लीन करके जा रहा है, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो जो हम अंदर ले रहे हैं, इट इज लाइक यू नो कि कोई आपको फेयरवेल नहीं करता। आप घर से निकले हो, किसी ने आपको बाय बाय नहीं किया, कैसा लगता है हमको? अच्छा नहीं लगता है ना? बताओ, तो उसने मेरे को बाय नहीं किया। स्कूल में कितनी फाइट हो जाती थी कि अगर बेस्ट फ्रेंड ने या फ्रेंड ने बाय नहीं बोला, रिमेंबर? याद है किसी को? हमको, मेरे को तो याद आ रहा है, इट्स लाइक यू नो व्हेन वी आर थिंकिंग आज तो उसने हमको बाय नहीं बोला। हाँ, टीचर भी क्लास से निकलती थी तो हम लोग गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग करके ही उनको बोलना पड़ता था। या तो वट एवर इज लीविंग आवर सिस्टम वी हैव टू से थैंक यू, वट एवर वी आर टेकिंग इन आवर सिस्टम वी हैव टू से थैंक यू, एंड वी हैव टू से थैंक यू। क्यों? यू हैव क्लीन माई सिस्टम, थैंक यू फॉर मेकिंग माई सिस्टम क्लीन। या ऐसे बोल के हमको टाटा करना है उसको, इट्स लाइक यू नो। एंड और जब अपन कुछ खा रहे हैं तो उसको वेलकम भी ऐसे ही बोल के करना है। या Okay, so any questions? I don't think होना चाहिए, but if you want to share कि आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया या ऐसा कुछ आपके घर में आप प्रैक्टिस कर रहे हो पानी के लिए, जैसे उन्होंने बोला कि आप एलेक्सा से विष्णु सहस्त्रनाम चलाते हो, या जो भी आपको अच्छा लगता है, जो सुन के आपको मेलोडियस और अच्छा लगता है, प्लीज उसको आप अपने किचन में जस्ट, आजकल तो ऐसे वो मशीन्स भी आते हैं ना कि आपने प्लग में चला दिया, वो वाले वैसे वाले मत चलाएगा जो लिफ्ट में चलते रहते हैं ना, इसलिए तो टाइप का टोन रहता है, सम सॉफ्ट मेलोडियस आपने चला दिया किचन में, जिससे सबकी वाइब्रेशंस अच्छी हो रही है। यस Ma'am, I just wanted to share one thing. Yeah. Today it has happened, like on water. So morning 9 o'clock, what happened? Our apartment pipe got burst. So everywhere water got stopped. मतलब ऐसा हो गया कि जो my daughter was in washroom. potty and morning का टाइम था, एंड पानी का पाइप फटने से पानी हर जगह बंद हो गया।
So I was just wondering अभी क्या करना है मतलब, and we don't have that habit to store also because अभी shower लगे हुए and all, nobody stores the water, so even I don't do. And one of my friend called me like kitchen everywhere water got stopped. How about like you? I said even in my case also everywhere water was stopped, but when I on the tap, मतलब I started feeling like I started doing gratitude and all. I started like feeling. I mean, I was just doing gratitude, and I could on my kitchen tap, and I could see water is coming. Like मेरे घर पे kitchen के tap में पानी आ रहा है, and then I just filled a bucket and I helped my daughter because she was sitting on the commode seat, so she was like, "Mummy, what to do, Abhi?" So I just washed her and explained her also like keep doing. We should understand how water is important in our life. And yeah, so it has happened today. So it was an emergency, like no notice, no prior notice, and all was not given in the apartment, and it's a big apartment. So we faced this situation for the first time. Okay, wow, and this was instant कि आपने यहाँ gratitude किया और आपके kitchen में पानी आ रहा था. This is just amazing. So just keep doing. Yeah, because I was like my friend said in kitchen also we are not having water, like use check. And I just went and I started gratitude. मतलब मैंने मन में start किया and I just on the tap and water was there, so I could fill 2 buckets. Wow. And you won't believe मेरे kitchen में पानी ही नहीं बंद हुआ. Other than other side में वहाँ पे waters बंद हुए, but मेरे side में पानी नहीं बंद हुआ. I mean my series. वाओ, तो आपको लग रहा हो ना कि वाओ, आई एम सो सो मैजिकल कि आपने ग्रैटिट्यूड किया और इसी का रिजल्ट. अब इसमें हम अगर लॉजिक बनाने लगेंगे ना तो नहीं होगा. वी जस्ट हैव टू बी हैप्पी एंड कंटेंट कि यस सी आई एम ब्लेस्ड. यही हमको करना है. Yes, थैंक यू. yes. एंड इट विल बी नाइस जब आप लोग कुछ शेयरिंग करते हो, अपना वीडियो ऑन कर लोगे तो इट विल बी इजी एंड नाइसर टू कनेक्ट. आपको नहीं लगता? Actually, yes, I feel like, but I have my younger kid, so who keeps jumping on me. Really fine. He'll also be happy to see the kid jumping. जैसे कल प्राजक्ता का kid पहले भी हमने देखा. I'm sorry, I forgot his name. वो पहले भी आता है, so it's totally fine. Hi, yes. So that's why I like off my video and keep. Okay, thank you, ma'am. Yeah, thank you. Thank you for your sharing and more magic in your life. Just keep practicing more and more gratitude. Yeah. So anyone else has a sharing or a question, or should we call it a night? And आपको अपने मैनेजर को काम पे रखना है. और आई एम सो ग्लैड, और ये जो पॉजिटिविटी की बातें हैं इनको कंटिन्यू करना है. जितना ज़्यादा हम अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे उतना ही हम परफेक्ट होंगे. ठीक है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस में, और उतना ही ज़्यादा हम अपने लाइफ में मैजिक अट्रैक्ट करेंगे. ओके, so thank you and thank you so much for being here. Yes, Anjali ji, आप बोल रहे हो? हाँ बोलिए. हेलो. जो थैंक यू का डस्ट देंगे दूसरों को पानी पानी को, तो वहां पर ऐसे मन भी दे देना है ना कि ऐसे ऐसे करेंगे. हाँ, थैंक यू डस्ट. हाँ, मैजिक देंगे डस्ट. हाँ, तो मन में करना चाहिए. मन में ऐसे ऐसे करेंगे. जोर से बोलते हो तो अच्छा ही बहुत है. जोर से, क्योंकि साउंड का और ज्यादा इफेक्ट होता है. ठीक है, मंदिर में जोर से भी प्रेयर्स होते हैं, घंटी भी बजती है, तो उसका एक अलग वाइब्रेशन होता है. साउंड का बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होता है. ठीक है, तो अगर आप मन में बोल रहे हो तो हमारे बॉडी के पानी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है. अगर आप जोर से बोलते हो तो जिस आपके आसपास जो रखा हुआ है पानी है, आसपास की जो चीजें हैं उसमें भी और ज्यादा इफेक्ट आता है. आप किसी को दे रहे हो, आप जोर से नहीं बोल पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप मन में ही उसके ऊपर मैजिक डस्ट ऐसे स्प्रिंकल करके दे दो. या हाथ में वैसे हाथ में नहीं करेंगे, मन में कर देने से होगा. हाँ, मन में कर देने से भी हो जाएगा. या ऐसे करने से क्या होता है ना, भूल जाते हैं तो थोड़ा सा और ऐसा लगता है ना, इफेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा ड्रामेटिक थोड़ा सा लगने लगता है. इसीलिए, बट आप मन में भी बोल दोगे तो भी ठीक है. क्या, और बेस्ट है कि जहाँ पे आपका पानी का मटकी रखा हुआ है, या घर में पानी अगर बॉटल में रखा है, फिल्टर में भी है, तो वहीं पे कुछ एक सॉफ्ट भजन नहीं चल रहा है ना, दैट इज बेस्ट. एंड कितने जनों ने शेयर किया है ना कि वो रोज मटकी में ही एनर्जी डाल देते हैं, उसको चार्ज कर देते हैं ना. लाइक बहुत जन ने शेयर किया, छाया जी एंड मेनी पीपल डू इट, कि आप सुबह सुबह रोज उसको चार्ज कर दो. तो कोई भी पिए, सबको फायदा. कोई भी पिए, वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे. एंड यू नो समथिंग छाया जी ने इतना अच्छा शेयर किया था, तो आप वो कर सकते हो.
you know, that there is so much peace and happiness in the house, whoever is having this water. ऐसे करके जो आपका मन हो आप उसको चार्ज कर सकते हो. Yes, there's so much love and happiness. Whoever is having this water, fit, fine and healthy है. माने जैसे आप उसको चार्ज करना चाहते हो कि उसको करना क्या है बॉडी के अंदर जाके, आप वैसे कर दो उसको. Yeah. Thank you. Yeah, thank you everyone. Thank you and see you all tomorrow. Thank you so much. Thank you. Seema ji, let's take the question tomorrow. Yeah. आज मेरे को थोड़ा सा जल्दी जाना है. Yeah. ठीक है. So thank you. Thank you so much, Priya. Thank you so much. Good night. Thank you so much.